नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564909606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे उनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। बीपीएससी में बिहार करंट अफेयर से इस तरीके के प्रश्न आपके बनते हैं। लेटेस्ट पेपर है, हम आपको शो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे पूछा राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रहीं, तो 5। इसके बाद पूछा बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री में किसे सम्मानित किया गया, आचार्य चंद्रा जी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया था, तो धीरज को। ठीक। उसके बाद देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बिहार के किस शहर में बनाया गया है, ये बनाया जा रहा है पटना में। इसके बाद टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जो है किस खेल में जीता था, पैरा बैडमिंटन में। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास हेतु कितनी राशि की घोषणा की गई है, 18 वर्ष की आयु होने तक 1500 रुपए। नई दिल्ली में प्रगति मैदान में जो 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला समापन हुआ था, इसमें किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था, ऑब्वियसली तो बिहार मंडप इसमें सही उत्तर हो जाएगा, डी। बिहार स्पेशल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हिंदी माध्यम में हम लोग कवर करेंगे। अगस्त 2022 से पीछे जाते हुए अगस्त 2021 तक बीपीएससी 67th और इवन बीपीएससी 68th वालों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी वीडियो है। इसमें हम शॉर्ट क्रिस्प इन्फॉर्मेशन रखेंगे। बहुत ही कम समय में आप पूरे साल भर का करंट अफेयर बिहार का तैयार कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप हमारा बीपीएससी 68 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आगे से शुरू करेंगे, यानी कि अगस्त की न्यूज़ से पीछे शुरू करते हुए पीछे जाएंगे पिछले साल 2021 अगस्त तक। तो सबसे पहले बिहार पुलिस द्वारा स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में रोहतास पुलिस के 3 जवानों को राष्ट्रपति पुलिस सराहनीय सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो रोहतास पुलिस से 3 थे, ध्यान रखिएगा। इनका नाम वैसे तो ध्यान रखना जरूरी नहीं है, संख्या ध्यान रखिएगा। 3 जवानों को यहाँ पर रोहतास पुलिस लाइन में राष्ट्रपति पुलिस सराहनीय सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। बिहार का जो मिथिला मखाना है, इसको केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान कर दिया है और 5वां उत्पाद था जिसको जीआई मिला है बिहार से। बाकी 4 कौन कौन से उत्पाद हैं, जर्दालू आम है, कतरनी चावल है, नवादा का मगही पान है और मुजफ्फरपुर की शाही लीची है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार के 2 शिल्पकारों को बाल साहित्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। मधुबनी जिले के डॉक्टर वीरेंद्र झा को उनकी पुस्तक मैथिल बाल कला संग्रह उड़न छू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। बिहार के सीवान जिले के जफर कमाली को 2020 में उनका जो बाल कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था हौसलों की उड़ान, उसके लिए उन्हें जो है हिंदी भाषा में पुरस्कार के लिए चुना गया है। बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी हैं इस समय। ठीक है, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा इस समय और विधान परिषद के नए सभापति यानी स्पीकर हैं देवेंद्र चंद्र ठाकुर और बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष या फिर स्पीकर अवध बिहारी चौधरी हैं। ये अपडेटेड ध्यान रखिएगा, जब से नीतीश कुमार ने दोबारा शपथ ली है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राजद के साथ जब सरकार बनाई थी। उसके बाद आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 में पटना को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान मिला है। दलजीत सिंह पटना मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के निदेशक बन गए हैं। ठीक है, बिहार के वर्तमान कानून मंत्री कौन है, डॉक्टर शमीम अहमद है, ध्यान रखिएगा। अब मैं वर्तमान इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ कि पहले अगर हम पीछे जाएंगे तो उसमें अलग अलग लोगों के नाम मिलेंगे, उसमें लिखा रहेगा कि ये फला है, ये फला है, तो आप अपडेट कर लीजिएगा अपने आप कि जब स्कीम लॉन्च हुई थी तब तो वह थे, लेकिन अभी इन पदों पर ये लोग जो है आसीन हैं जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में विधान परिषद के कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति स्तंभ का अनावरण किया था। ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत नगर एवं वन वाटिका स्थापित करने के लिए बिहार के 3 शहर पटना, मुजफ्फरपुर और गया का चयन किया गया है। आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है किस वर्ष लॉन्च किया गया था। ये जरूरी है, एनवायरमेंट के लिहाज से बीपीएससी में आ भी सकता है सेम सवाल, जल्दी से कमेंट करके बताएं। बिहार में ग्रामीण विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत जिलों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की रिपोर्ट जारी की। बक्सर जिला को प्रथम स्थान इसमें मिला है। ठीक है, सबसे निचले स्थान पर शिवहर है इसमें। वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी। मैथिल व्यंग्य संग्रह खुरचन भाई कच्छ मच्छी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किसको, नवकृष्ण ऐहिक को। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक और बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद की पुस्तक सोने का हाथ लॉन्च की थी। बिहार सरकार ने राज्य में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की तैयारी कर रहे
पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं को फ्री ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तैयारी कराने का निर्णय लिया है। सभी 38 जिलों में ये यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। ये सुविधा छात्राओं के लिए है बेसिकली, जो कि पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग से आती हैं बिहार से। उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा और इंटरनेट की सुविधा भी दी जाएगी, ये कहा जा रहा है। इसके बाद हाल ही में अतुल प्रसाद को बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, ये तो सभी जानते हैं और इनके कांड भी काफ़ी लोग जानते हैं। बिहार में स्थित तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल और पहाड़ी क्षेत्रों और मंडी शहरों को अब नगर निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। 1.5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले तीर्थ स्थलों और टूरिस्ट प्लेसेस को भी नगर निगम का दर्जा दिए जाने की बात कही गई है। बिहार में 106 वर्ष पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को ने खत्म हो रहे महत्वपूर्ण धरोहरों की सूची में शामिल किया है और कथित तौर पर ये भारत की पहली ऑब्जर्वेटरी थी जिसकी स्थापना 1916 में लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में हुई थी। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। श्री फागू चौहान राज्यपाल जी ने इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार, जबकि तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है। भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय ने जो है पूरे देश में 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। इसमें 2 शिक्षक बिहार से हैं, वो कौन कौन है उनके नाम ध्यान रखिएगा। पटना की शिक्षिका निशी कुमारी और सुपौल के शिक्षक सौरभ सुमन हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, ये आए हैं विजय कुमार सिन्हा के स्थान पर। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार ग्रामीण कार्य विभाग ने कुल 8436 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की है और बिहार ग्रामीण सड़क मरम्मत नीति का निर्माण जो है 2018 में किया गया था, ये और एडिशनल ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद बिहार सरकार ने ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसीज और जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसीज है इसके इलाज के लिए प्रति परिवार 6 लाख रुपए का चिकित्सीय अनुदान देने की घोषणा की थी। बिहार में स्वतंत्रता दिवस 2022 पर गांधी मैदान में आयोजित झांकी में कृषि निदेशालय की झांकी 7/2 के अंतर्गत हर खेत को पानी के लिए पक्का चेक डैम को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। द्वितीय पुरस्कार बिहार अग्निशमन सेवा को, तृतीय पुरस्कार जो है एक झांकी प्रस्तुत की गई थी शिक्षित बालिका सशक्त नारी थीम पर जो झांकी थी उसको तृतीय पुरस्कार इसमें दिया गया था। बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं, बिहार के नए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह है और नए वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। इन सबके नाम एक बार देखिएगा, लेटेस्ट ये हैं। हाल ही में मोतिहारी में 20 फीट ऊंचे और 5 लाख रुद्राक्ष से बने शिवलिंग की स्थापना की गई है। ये बिहार का पहला इतना ऊंचा शिवलिंग है जो रुद्राक्ष से बना हुआ है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2020 जो है 29 जुलाई 2022 को प्रख्यापित की गई है। उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने जो है उद्योग विभाग की बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया था। बिहार के युवा उद्यमियों को बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत सीड फंड के रूप में 10 साल के लिए 10 लाख रुपए की रकम बिना ब्याज की दी जाएगी। क्या ध्यान रखना है, 10 साल के लिए रकम कितनी 10 लाख है और इसमें ब्याज कितना लिया जाएगा, 0। ठीक, और मार्केटिंग वगैरह ट्रेनिंग की मदद भी दी जाएगी इसमें। इसके बाद हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए सभी पंचायतों में एक ओपन जिम खोलने की घोषणा की थी और 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा जो प्राप्त होगा उन्हीं राशि से जो है यहाँ पर ओपन जिम खोले जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने दानापुर रेलवे स्टेशन से बिहटा के ESI मेडिकल कॉलेज तक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए जो है निविदा दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत 21 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बिहार के आरा की खजुरिया गांव की रहने वाली अंजू कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक जीते थे। बिहार का सबसे बड़ा और दूसरा तारामंडल दरभंगा जिले में बनाया जा रहा है। पटना में जो है पहला है, ठीक है, और ये बनाया जा रहा है दूसरा कहाँ पे, दरभंगा में। बिहार की मशहूर लोक गायिका पद्म भूषण डॉक्टर शारदा सिन्हा को लोक कलाओं और संरक्षण के संवर्धन के लिए लोक निर्मला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं श्री नीतीश कुमार, इन्होंने पूर्णिया में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया और इसकी स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने की है 105 करोड़ की लागत के साथ। आपको पता है कि वर्ष 2021 में जो है इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति लाया था और ऐसा करने वाला पहला राज्य था बिहार, और ये पहला जो है मोटा अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र है देश का। ये सब बहुत जरूरी ध्यान रखिएगा। बिहार के वैशाली जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन पार्क बनाया जा रहा है। बिहार के बांका में राज्य के उद्योग मंत्री तत्कालीन जो है सैयद शहनवाज हुसैन ने ककून बैंक का उद्घाटन किया है। ककून बैंक से लोगों को रेशम का धागा तैयार करने में आसानी होगी। इसके बाद अच्छा, एक चीज़ आप हमको स्टैटिक में कमेंट करके बताइए कि बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिल्क प्रोडक्शन के लिए मशहूर है। ठीक है, उस जिले का नाम जल्दी से कमेंट करके बताइए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने पटना में महात्मा गांधी सेतु की दूसरी लेन का उद्घाटन किया था। मई 2022 में
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शिवहर जिले में निर्माणाधीन बेलवा डैम प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया था। इस बांध को सरकार द्वारा स्वीकृति मिली थी कब? मई 2016 में। बेलवा बांध शिवहर जिले के पिपरही प्रखंड में बागमती रिवर पर बन रहा है, ध्यान रखिएगा। तो डैम जो है ये बेलवा डैम किस नदी पर बन रहा है? बागमती पर। बिहार विधानसभा में ई विधान प्रणाली को लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश ई विधान प्रणाली की शुरुआत जो है की गई थी 2014 में। इसके बाद बिहार विधान परिषद 25 नवंबर 2021 को पूरी तरीके से नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर जाने वाला पहला सदन बन गया था देश का। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नागालैंड की असेंबली वो पहली असेंबली थी, नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली वो पहली असेंबली थी जिसने इम्प्लीमेंट किया था नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को। इन दोनों में फ़र्क है, ध्यान रखिएगा। ये बिहार नहीं लगा दीजिएगा अगर इम्प्लीमेंटेशन पूछें तो। नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली सही उत्तर होगा। वार्षिक बजट खर्च करने के मामले में बिहार ने नया कीर्तिमान रचा था। 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर देश में 16वां अग्रणी राज्य बन गया था बजट खर्च करने के मामले में। बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी की थी कि यदि कोई बिहार में शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। पहली बार 2 से 5 हज़ार लगेगा, और जब शराबबंदी लागू की गई थी 1 अप्रैल 2016 से, तो ये दंड जो है 50 हज़ार हुआ करता था। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बना था जहां पर महिला कमांडो फौज तैयार की गई थी और इनको ट्रेनिंग भी दी गई थी मुंबई में। ठीक। कोसी मेची राज्य लिंक परियोजना के लिए केंद्र सरकार और बिहार राज्य सरकार संबंधित विभागों के पर्यावरण सहित सभी प्रकार की जो औपचारिक क्लियरेंस होती है वो हो गई है। बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी लिंकेज परियोजना होगी कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट, और इसमें केंद्र 60% रुपए खर्च करेगा और 40% बजट यहाँ पर आएगा राज्य सरकार से। अप्रैल 2022 में बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूलों में जून के प्रथम सप्ताह में निपुण योजना को लागू करने के निर्देश दिए थे। निपुण का उद्देश्य है प्रारंभिक कक्षाओं में स्कूलों, मतलब जो प्री स्कूल हैं उसमें बच्चों को जो है लिखने पढ़ने अक्षर पहचानने उसका अर्थ बताने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब बेसिक जो लिटरेसी है वो इनकॉर्पोरेट की जाएगी प्री स्कूल में, प्रारंभिक स्कूल के बच्चों में, हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी स्कूल के क्लासेस के बच्चों में। और बिहार में उड़ान अभियान के तहत किशोरियों को बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, पोषण, किशोरावस्था में होने वाली समस्याओं और रोजगार प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक। इसके बाद 12 मई 2022 को बिहार में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई दिल्ली में बिहार इन्वेस्टर समिट 2022 का आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा। इसमें क्या पूछेंगे कि भाई ये किस मंथ में हुआ था, तो ये 12 मई 2022 को हुआ था। ये मंथ ही या डेट ही पूछ सकते हैं। ठीक। 21 अप्रैल 2022 को बिहार सरकार ने आदेश जारी किया था कि लोहार जाति से जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा वापस ले लिया जाए। ठीक है। लोहार जाति 2016 में जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आती थी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड में, लेकिन फिर इसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कर दिया था। अब इसको जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा लोहार जाति से छीन लिया गया है। मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर जो जेपी गंगा पथ बन रहा है उसके प्रथम फेज का उद्घाटन हो चुका है। दीघा घाट से दीदारगंज घाट तक ही जाएगा। 7 जून 2022 को बिहार राज्य में पटना में केंद्रीय सड़क और परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के गांधी सेतु के पूर्वी छोर का लोकार्पण किया था। इसकी लंबाई कितनी होगी? 5.6 किलोमीटर होगी। ये सेतु देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज होगा बन जाएगा तो। ठीक है। अप्रैल 2022 में सरकार ने बिहटा में राज्य के प्रथम फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना को मंजूरी दी थी। इसके बाद हम देखेंगे मई 2022 में बिहार सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों के मूल्यांकन के लिए स्पैरो प्रणाली लागू कर दी है, जिसे 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था। इसके बाद मछली उत्पादन में बिहार जो है देश भर में चौथे स्थान पर पहुंच गया था। समन्वित चावल सुधार परियोजना की 57वीं धान शोध बैठक हुई थी। इसमें धान की जो हीरा किस्म है जो कि वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमरांव के वैज्ञानिक जी ने बनाई थी। ठीक है। इसका राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन करने के लिए चयन किया गया हीरा प्रजाति का। 8 जून 2022 को बिहार सरकार ने बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य बिहार को घरेलू और वैश्विक निवेशकों के लिए निवेश के एक प्रमुख संभावित केंद्र के रूप में विकसित करना है और चमड़ा और कपड़े का व्यवसाय शुरू करने वाले उद्यमियों को कई प्रकार की सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसके बाद अप्रैल 2022 में समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड के अंतर्गत इंद्रवारा गाँव में मुख्यमंत्री जी ने बाबा केवल धाम राजकीय मेले का उद्घाटन किया था। निषाद समाज का ये बहुत प्रमुख मेला है जो कि लगता है देश भर का सबसे बड़ा है कुल मिला के। जुलाई मंथ 2022 में केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया था। ये पहला संस्करण था। इसमें बिहार पूरे राज्यों में से देश भर में 7वें स्थान पर था। पहले स्थान पर ओडिशा है। ठीक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट आती रहती है बेरोजगारी पर। इसमें कहा गया था बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है? 14.4%। और देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई थी हरियाणा में और न्यूनतम दर्ज की गई थी छत्तीसगढ़ में। 4 अप्रैल 2022 को बिहार सरकार के फूलचंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है और राज्यपाल फागू चौहान ने इन दोनों को शपथ दिलाई थी। तो ये दोनों हमारे इस समय बिहार के राज्य सूचना आयुक्त होंगे।
इसके बाद हम देखेंगे 28 जून 2022 को बिहार के छपरा जिले की सबिता महतो दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची सड़क और देश का जो सबसे ऊंची रोड है उमलिंगला पास पर, यहाँ पर साइकिलिंग करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई थी। अप्रैल 2022 में बिहार के सुपौल जिले की रहने वाली राजलक्ष्मी का चयन हुआ था सीनियर महिला क्रिकेट T20 टीम में। बिहार के रचित राज्य के पहले ट्रांसजेंडर सिपाही बन गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मई मंथ 2022 में बिहार विद्युत निगम द्वारा बिहार में 2 स्थानों फुलवारिया एवं दुर्गावती में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है। 10 टन की भंडारण क्षमता वाला बिहार का मछलियों के लिए पहला कोल्ड स्टोरेज बनाया जा रहा है बख्तियारपुर में। हाल ही में गया नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में गया का नाम बदलकर गया जी करने का निर्णय यहाँ पे लिया गया था। बिहार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास और प्रोत्साहन में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में बिहार को जो है दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक, पंचायती राज विभाग बिहार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, कचहरियों और बाकी सब संस्थाओं के ऑडिट में भागलपुर शीर्ष पर है और जहानाबाद दूसरे स्थान पर है, नालंदा तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो पंचायती राज विभाग की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और कचहरियों के ऑडिट में शीर्ष पर कौन है? भागलपुर। राज्य स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय मानक के पैमाने पर 2021-22 में पूरे बिहार में कटिहार जिले ने सुरक्षित प्रसव कराने में प्रथम स्थान हासिल किया है। बिहार का पहला ऑर्किड पार्क संजय गांधी जैविक उद्यान में बनाया जा रहा है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ को ई मार्केट अवार्ड प्राप्त हुआ है। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम में बिहार को यह पुरस्कार जो है दिया गया था। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बिहार में गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था। सिविल सेवा दिवस सिविल सर्विसेज डे के अवसर पर नीतीश कुमार जी ने पटना जिले को कोरोना टीकाकरण और लोक सेवाओं के अधिकार कानून के बेहतर प्रदर्शन में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है, मतलब बिहार में कोरोना टीकाकरण के लिए किस जिले को सम्मानित किया गया? अपनी राजधानी को इन्होंने सम्मानित कर दिया। ठीक, हडको के बेस्ट बोरोइंग एजेंसी का जो पुरस्कार है वो किसे मिला है? बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को। बिहार के जो ऋतिक आनंद है, इन्होंने ब्राजील में आयोजित 24वें समर मूक बधिर ओलंपिक डेफलिम्पिक्स है बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था। बिहार में सहकारी बैंकों की संख्या 23 है। ठीक है, ध्यान रखना है। मशरूम उत्पादन के मामले में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने जारी किया है, इसके अनुसार ओडिशा मशरूम उत्पादन में पहले प्रथम पर था, अब बिहार आ गया है मशरूम उत्पादन में देश भर में प्रथम पर। नीतीश कुमार जी ने बिहार के पटना में भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन परिसर की नींव रखी है। बिहार कृषि विद्यालय द्वारा विकसित सबौर कृष्णकली बैगन की नई किस्म है। तो बैगन की नई किस्म का नाम क्या दिया गया है? सबौर कृष्णकली। बिहार में जाति गणना कराई जाएगी। ठीक है, आप जानते हैं फेब 2023 में, और 500 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। 90 वर्ष बाद जाति गणना होगी बिहार में। स्थायी ट्रैफिक पार्क पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनेगा और बिहार के हर जिले में धीरे धीरे एक स्थायी ट्रैफिक पार्क की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज का नाम इंदु प्रभा सिंह था, जिनका निधन हुआ था 2022 में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो लेटेस्ट है NFHS 5, इसके दूसरे चरण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 1090 था, जो कि बड़ा अच्छा माना गया था यहाँ पे, क्योंकि बिहार में लिंगानुपात अक्सर कम रहता है सेंसस के हिसाब से। NFHS 4 की तुलना में NFHS 5 में प्रजनन दर में 0.4% की कमी आई है। ठीक है, इसके बाद नाबार्ड द्वारा बिहार के भोजपुर जिले की मिठाई खुरमा को GI टैग दिलाने की पहल शुरू की गई है। अभी तक ओवरऑल नहीं दिलाया गया, ध्यान रखिएगा। ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कि मिठाई खुरमा जो है कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तो भोजपुर के लिए। भारत में सर्वश्रेष्ठ विधान परिषद विधानसभा आदि चुने जाने के लिए जो मानक तय किए जाने हैं, उसमें जो 7 सदस्यीय समिति बनाई गई, उसमें बिहार से विजय कुमार सिन्हा को भी शामिल किया गया है। बिहार में जमीन दस्तावेज संबंधी डिजिटाइजेशन योजना का कार्य वर्ष 2027 तक चलाने का निर्णय लिया गया है। अमृत सरोवर जो निर्माण किए जा रहे हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खुला है, तो बिहार के भी सभी 38 जिलों में 2852 जगहों को चिन्हित किया गया जहां पर अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। और सर्वाधिक अमृत सरोवर कहां पे बनेंगे? कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में बिहार को एकमात्र स्वर्ण पदक भोला कुमार ने दिलाया था। ठीक है, और बिहार की रैंक इसमें कितनी रही थी? 28वीं रही थी। कुल मिलाकर 4 पदक मिले थे, 1 स्वर्ण। हरियाणा जो है पदक तालिका में टॉप पर था, पता है आपको। 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया था। जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 में मैथिली के डॉक्टर तारानंद वियोगी को सम्मानित किया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच 1 जून 2022 से मिताली एक्सप्रेस का परिचालन कटिहार मंडल से शुरू हुआ था।
बिहार के सभी स्कूलों में हर महीने के पहले मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है। और आप ये जान रहे, कई दिनों से न्यूज़ में है, मधुबनी जिले से नेपाल के कुर्था तक जो रेल लिंक बन रही है ब्रॉड गेज, वो यहाँ पे चलाई जानी है। अभी तक ओवरऑल इसका काम नहीं पूरा हुआ है। बिहार के मधुबनी और सहरसा जिलों के बीच धार्मिक गलियारा बनाने की मंजूरी दी गई है। साइक्लोपीन वॉल बिहार के नालंदा जिले में पाई जाती है। साइक्लोपीन वॉल का विस्तार नालंदा, गया और नवादा जिले की सीमा पर वनगंगा के दोनों ओर सोनगिरी और उदयगिरी पर्वत पर 40 किलोमीटर तक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड के आसुरारी हवासपुर में 550 करोड़ रुपए से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट मतलब ये प्लांट का उद्घाटन किया था। तो पेप्सी बॉटलिंग प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, अगर आपसे पूछे तो बेगूसराय में। अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था। तो ये कहाँ पे किया गया था इसका उद्घाटन? अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का बोधगया में। बिहार में निवेशकों के लिए ई ऑफिस की शुरुआत शहनवाज हुसैन ने की है। अखिल भारतीय हस्तशिल्प मेला और प्रदर्शनी का आयोजन बिहार के गया में किया गया था। गया डिस्ट्रिक्ट के गांधी मैदान में अखिल भारतीय हस्तशिल्प मेला सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था और इसमें मुख्य अतिथि थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। बिहार के 8 जिलों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दरभंगा जिले के डीएम राजीव रोशन को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दे दी है और ये कब तक लागू किया जाएगा? 2022-23 से 26-27 तक। इसकी अवधि ही बस जरूरी है एग्जाम के लिए, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है। बिहार राज्य खेल विकास प्राधिकरण की ओर से 2 दिवसीय बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2022 की शुरुआत कहाँ पे की गई थी? पटना में। ठीक है। और इसका नाम क्या था बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2022 का? चक दे बिहार। इंटरनेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में बिहार से शम्स आलम को चुना गया था। शम्स आलम। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में कैंसर स्क्रीनिंग के लिए एक विश्व स्तरीय जीनोमिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। ये मुजफ्फरपुर जिले में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी के अवसर पर इस परिसर के लिए एक स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया था। ठीक है। बिहार के सुपौल के वीरपुर में भारत के दूसरे सबसे बड़े फिजिकल मॉडलिंग सेंटर को बनाया जा रहा है। गोपालगंज जिले में थावे के जंगल में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क सृजित किया जाएगा और इसमें तमिलनाडु के सलेम में जैसा बना हुआ है बांस की खास किस्म के पौधे इसमें लगाए जाएंगे। बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT चौपाल लॉन्च किया गया था। दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बना था, मतलब मैथिली भाषा में जो इसमें अनाउंसमेंट वगैरह किए गए थे। पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जा रहा है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के तत्वाधान में जमशेदपुर झारखंड में 8 और 9 जुलाई को टाटा स्टील का 4th इंडिया ओपन जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता हुई थी। इसमें रोहतास की निशी कुमारी ने बालिका अंडर 18 आयु वर्ग में कांस्य पदक जीता था यहाँ पे। ठीक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पटना शाखा को शहर में कुम्हरार तालाब की खुदाई के दौरान कम से कम 2000 साल पुरानी ईंट की दीवार मिली है। पद्मश्री किसान चाची के जीवन से प्रेरित धारावाहिक कस्तूरी शुरू किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो उस समय थे तत्कालीन, इन्होंने एयर मार्शल अमित देव को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। ये सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। बिहार के गया जिले में स्पेशल टास्क फोर्स प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है और 2015 में बोधगया में STF के लिए ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण शुरू हुआ था, जो कि लगभग बन के तैयार हो गया है। राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2022 में बिहार राज्य उप विजेता रहा था। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में दूसरा स्थान किसने पाया? बिहार ने, बता चुके हैं आपको। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है, प्रथम पर कर्नाटक है। बिहार सरकार ने कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना की तर्ज पर बिहार सरकार द्वारा भी सभी राशन कार्डधारी परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत हिंदी और अंग्रेजी बोलने, अंग्रेजी सुनने, समझने, लिखने, पढ़ने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संवाद कौशल और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान इसमें दिया जा रहा है। बिहार का जो 7 निश्चय कार्यक्रम है, आर्थिक हल युवाओं को बल, उसके तहत ये कुशल युवा कार्यक्रम चल रहा है। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से पटना होकर दरभंगा तक बनेगा। IIT पटना इंक्यूबेशन सेंटर ने काउंटर ड्रोन सिस्टम का विकास किया है। 6 मई 2022 को बिहार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए एक फिलो पोर्टल लॉन्च किया है। तो फिलो पोर्टल में क्या पूछेंगे आपसे कि किसके लिए है, किस शिक्षा के लिए है? माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए।
बिहार सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र और चर्म 2022 को लागू करने की मंजूरी दी थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को देश में सर्वाधिक कोटा मिला है, यानी कि काफी सारे आवास यहाँ पे बनाए जाएंगे। अप्रैल मंथ 2022 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बिहार में हाफ मैराथन में जो मतलब ये आज़ादी के उपलक्ष्य में जो हाफ मैराथन आयोजित हुआ था, इसमें पश्चिमी चंपारण जिले के रहने वाले हरिहर साहनी ने प्रथम स्थान इसमें प्राप्त किया था। अक्षय तृतीया के अवसर पर बिहार के पूर्वी चंपारण में कैथलबलिया में आचार्य किशोर कृणाल द्वारा विराट रामायण मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। टावर ऑफ टेम्पल्स की परिकल्पना के आधार पर इसका मंदिर का निर्माण किया जाएगा। बिहार के नवादा जिला स्थित मंडल कारा प्रदेश का पहला ईट राइट कैंपस बन गया है। यहाँ पे कारागार होगा बेसिकली, मतलब ये जो नवादा जिला स्थित जो मंडल जेल है ये बन गया है ईट राइट कैंपस। तो यहाँ पर बंदियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए चहक 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है। चहक कार्यक्रम पुराना है, 2018 में आया था, इसका सेकेंड फेज लॉन्च किया गया है। चहक 2.0 प्रारंभिक स्कूलों के लिए है, ध्यान रखेंगे। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में भारत ने 78,220 झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया था। इसके बाद है कि नालंदा के पावापुर स्थित सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और इसके संबद्ध अस्पताल का नामकरण वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी के नाम पर जो है रखा गया है। अब क्या नाम रख दिया गया है? भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल पावापुरी। भागलपुर बिहार का पहला जिला है जिसे 2016 में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार की तरफ से शामिल किया था। बिहार संग्रहालय की स्थापना दिवस मतलब जो है होती है 7 अगस्त को। बिहार के जमुई जिले में देश के सबसे बड़े स्वर्ण अयस्क भंडार का खनन शुरू करने की योजना बनाई गई है। बिहार के नवादा जिले में स्थित ककोलात जलप्रपात में एस्केलेटर यानी कि स्वचालित सीढ़ी लगाने की घोषणा यहाँ पे की गई है। अच्छा, ये जो न्यूज़ में आ जाती है बस इसमें इतना ही पूछेंगे कि ककोलत जलप्रपात जो है कहाँ पे? नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। कैमूर जिले में जो करकटगढ़ जलप्रपात है इसको इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। बिहार में निर्माणाधीन गंगा उद्वय योजना का संबंध गया, नवादा और नालंदा जिलों से है। यहाँ पर इस योजना के तहत इन जिलों में जल संकट का समाधान किया जाएगा। बिहार के गया जिले में फाल्गु रिवर पर बिहार का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है। बिहार के पूर्णिया जिले में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये सब बता चुके हैं आपको। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 60 करोड़ रुपए का फंड जारी किया था। इस फंड का इस्तेमाल ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में तय फॉर्मूले के आधार पर किया जाएगा। बिहार में जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन करने के लिए पटना जू में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से बिहार क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना की गई है। तो बिहार क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना कहाँ पर की गई है? पटना जू में। ठीक है, पटना जू, ध्यान रखिएगा। बिहार सरकार किसानों को डीजल अनुदान देने के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों का अनुमोदन कर चुकी है। राज्य आकस्मिकता निधि से 29 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा, 29 करोड़ 95 लाख। इसके तहत प्रति लीटर डीजल पर 60 रुपए का अनुदान किसानों को मिलेगा जो पात्र होंगे इसके। नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 वाला जो आया था, इसमें 17 बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को 58 अंक मिले थे और 15वां स्थान मिला था स्टेट्स में। ये स्कोर जरूर ध्यान रखिएगा, 100 में 58। बिहार में उद्योगों के संवर्धन के लिए सरकार ने 5 जिलों में प्लग एंड प्ले प्री फैब्रिकेटेड शेड का निर्माण किया है। ठीक है, 15 करोड़ की लागत से एक शेड मतलब बनेगा जहां उद्यमी सिर्फ उपकरण लगाकर फैक्ट्री शुरू कर सकेंगे। बिहार के जिले में हर जिले में एक ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। सबसे पहला कहाँ पे बनाया जा रहा है? पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में। ये बिहार का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क होगा। बिहार राज्य में स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत विश्व स्तरीय स्टेशन विकसित किए जाएंगे और उसके तहत पूर्व मध्य रेलवे में 12 स्टेशनों को चिन्हित करने की जानकारी दी गई है। NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में बिहार टॉप पर है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पटना कलेक्ट्रेट कार्यालय की 350 वर्ष पुरानी इमारत गिराने की मंजूरी दे दी थी। ये काफी चर्चा में आई थी चीज़। इस इमारत का इस्तेमाल ब्रिटिशर्स जो है अपना शोरा और ओपियम छिपाने के लिए करते थे। ठीक है, इसका कोई हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको गिराने का निर्णय दे दिया है। 2 स्थानों फुलवारिया और दुर्गावती पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है लगाए जाने की योजना बनाई जा रही है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में कवित्री सगारिका राय के काव्य संग्रह अनहद स्वर का लोकार्पण हुआ था। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 130वें यानी 103rd वार्षिकोत्सव में महेंद्र मधुकर को उनकी दीर्घ काव्य साधना के लिए साहित्य मार्तंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर महेंद्र मधुकर को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में साहित्य मार्तंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
बिहार में पहला एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये पटना से कोलकाता के बीच होगा, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे। और पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला फेज 2 के अंतर्गत किया जाएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा होगा। और बिहार के दूसरे एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा कर दी गई है। ये रक्सौल बिहार से हल्दिया पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाला है। बिहार में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा कारागार और सुधार सेवाओं के साथ मिलकर 8 जिलों में 10 चयनित कारागारों में पालना घर की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार की जो योजना है प्रैग्मेटिक मैनेजमेंट ऑफ टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, इस योजना के तहत बिहार में टीबी का पूर्ण रोकथाम की जाएगी। इसमें 11 जिलों में काम इसका शुरू हो गया है। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एसएम को नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया था। फिलो ऐप के बारे में हमने आपको बताया था, ये लॉन्च किया गया था। कक्षा 11 और 12 के सभी विषयों के डाउट इसमें क्लियर किए जा सकेंगे। ठीक है। पटना स्थित बिहार म्यूजियम को AI जापान अवार्ड मिला है। बिहार म्यूजियम को यह अवार्ड उसकी संरचना यानी डिजाइन के लिए दिया गया है। ठीक है। 24 दिसंबर 2021 को बिहार के पंचायती राज मंत्री तत्कालीन सम्राट चौधरी ने ई निश्चय पोर्टल का लॉन्च किया था। बिहार की राजधानी पटना में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का चौथा स्थापना दिवस मनाया गया था और अपने चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर ई नारी शक्ति ऋण योजना की भी शुरुआत इसने की थी। 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया गया था। कक्षा 8वीं तक के सभी विश्वविद्यालयों में, माफ कीजिएगा, विद्यालयों में इसको लागू करने और इससे संबंधित गतिविधियों के दिशा निर्देश दिए गए थे। पटना का एक स्टार्टअप है नाचबाजा.com, इसको स्टार्टअप प्रोग्राम, बिहार स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है और पहली बार ट्रांसजेंडर का चयन किसी स्टार्टअप, मतलब पहली बार किसी ट्रांसजेंडर के स्टार्टअप को यहाँ इसमें शामिल किया गया है। किसी भी राज्य में पहली बार ट्रांसजेंडर का चयन स्टार्टअप के रूप में किया गया है। भागलपुर के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है। बिहार के पूर्णिया जिले को देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क की सौगात मिली है और 2022 में इसी वर्ष अंत में शुरू हो सकता है। तो देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क जो है कहाँ पे बन रहा है? बिहार के पूर्णिया में। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार 500 थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी बिहार में। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण वही NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी हो गई थी? 1090। चाहे इसको लिंगानुपात बोले, चाहे इस तरीके से लिखें, बात एक ही है। राजगीर जिला देश का पहला आयुध निर्माणी जिला बन गया था बिहार का, माफ कीजिएगा, देश का पहला आयुध निर्माणी जिला, और साथ ही साथ बिहार राज्य का। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में घोषित कुल 121 अवार्ड में पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमात्र बिहार से सुपौल जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है। तो सुपौल को अवार्ड किस कैटेगरी में मिला है? 50,000 से 1 लाख आबादी वाली कैटेगरी में सिटीजन फीडबैक की श्रेणी में, बेस्ट सिटीजन फीडबैक की श्रेणी में। बिहार के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर उज्जवल वर्मा व उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था। बिहार में इकलौता जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत कहाँ पर की गई? पटना में। पटना हाईकोर्ट यूट्यूब पर कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने वाला देश का 5वां न्यायालय बना था। इससे पहले कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इस प्रक्रिया का पालन कर रहे थे। इनके यूट्यूब में मतलब कई सारे वीडियोस आते होंगे, आपने देखा होगा। तेलंगाना ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार में चलने वाली पंचायत चुनाव की तकनीक को अपनाया था, ध्यान रख सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 40 जगह पर ई टॉयलेट बनाने का लक्ष्य रखा गया है और मुजफ्फरपुर जिले में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खुलेगा। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भवन सभागार में विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया था, जैसे स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड। इस सेवा का शुभारंभ करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बिहार के सभी शहरों और गांवों में हर घर मतलब मार्च 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाएंगे और बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा जहां पर सभी मतलब घरों में स्मार्ट प्रीपेड बिजली के मीटर होंगे। बेस लाइन लिटरेसी इंडेक्स में बिहार जो है सबसे निचले स्थान पर था, ये न्यूज़ आई थी। बिहार के गांव-गांव में वाईफाई स्पॉट लगेंगे, ये कहा गया था। ठीक है। पीएम वाणी स्कीम जो है जिसका नाम है पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, इसके तहत पब्लिक डेटा ऑफिस को बढ़ावा दिया जाएगा। 69 रुपये में प्रति माह तक ग्रामीणों को अनलिमिटेड हाई स्पीड डेटा मिलेगा। बिहार फाउंडेशन जल्द ही देश के बाहर मॉरिशस, इंग्लैंड, नीदरलैंड, वेस्ट इंडीज में अपना चैप्टर खोलेगा। भारत में सिलीगुड़ी, सिक्किम, गुवाहाटी में बिहार फाउंडेशन का चैप्टर खोलने की योजना है। बिहार फाउंडेशन के शासी निकाय के संरक्षक बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है। बिहार राज्य ने 90 वर्ष बाद जाति गणना कराने का निर्णय लिया है, आपको पता है, ये फेब 2023 से शुरू होनी है। राज्य सरकार जो है जैविक खेती पर काफ़ी ध्यान दे रही है, इसके लिए 25 जिलों में नई योजना जल्द शुरू की जाएगी। देश भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री के मामले में बिहार जो है चौथे स्थान पर है। फर्स्ट पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। बेगूसराय में बरौनी में सॉफ्ट ड्रिंक और आरा में इथेनॉल की इकाई के उत्पादन से मतलब कुल मिलाकर जैसे सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट जो लग रहा है बेगूसराय में, इथेनॉल में जो इथेनॉल की इकाई आरा में लग रही है, तो इस तरीके से औद्योगिक विकास किया जा रहा है।
गया की प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा बनर्जी को सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार का पूर्णिया प्रथम स्थान पर है। बिहार में वाहनों को कबाड़ घोषित कर नए वाहन की खरीद करने पर बिहार सरकार मोटर वाहन टैक्स में छूट प्रदान करेगी और निजी वाहनों की खरीद पर 25%, व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर 15% टैक्स में छूट मिलेगी। 157 साल बाद बिहार को दूसरा रेलवे टर्मिनल मिल गया है। मुंगेर जिले में रतनपुर जमालपुर के बीच नई रेल सुरंग का काम पूरा होने के बाद 29 जनवरी से ट्रेनों का परिचालन भी यहाँ पे शुरू हो गया है। हाल ही में बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग जारी की गई थी। ग्रेडिंग में टॉप पर जो है अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय जो है मुजफ्फरपुर रहा था, जबकि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जो है फजलगंज रोहतास सबसे निचले पायदान पर था। बिहार में आईपीएल की तर्ज पर ओलंपिक मान्यता प्राप्त खेलों की शुरुआत की जाएगी, जिसका नाम चक दे बिहार होगा, ये कहा गया था। इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अंजनी कुमार सिंह बिहार म्यूजियम के महानिदेशक बनाए गए थे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। बिहार के सारण जिले में कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो है बनने जा रहा है। ठीक, पटना की तर्ज पर पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनेगा। डाक महाध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहार के नवादा शाखा में पूरे भारत में जो है मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में पहला स्थान जो है प्राप्त किया है बिहार की नवादा ब्रांच ने। बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने दृष्ट ऐप लॉन्च किया है। दृष्ट ऐप, दृष्टि नहीं दृष्ट, ठीक। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम टू हैंडल एंड ट्रैक इंस्पेक्शन। मगर इंस्पेक्शन है तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि आई लगेगा। दृष्टि ऐप है ये, कहीं कहीं पर दृष्ट भी दिया है। हाल ही में सुपौल जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ हुआ था और राज्य का पहला कोसी सफारी है। और कोसी नदी में सरायगढ़ भापटियाही प्रखंड में वीरपुर तक कोसी सफारी की शुरुआत की गई है। मनोज वाजपेयी को बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज के लिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022 में। बिहार में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को भारतीय उद्योग विकास बैंक सिडबी जो है आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराएगा। ठीक है। बुलेट पेन जो वेब सीरीज है उसके निर्देशक रितेश एस कुमार को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है और उनकी पहली फीचर फिल्म मृदंग के लिए दिया गया है। तो ये जो है इनका संबंध बिहार से है। महेंद्रू घाट रेल परिसर पटना में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर आधारित पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, बस इतना ही इसमें ध्यान रखिएगा। रेखा कुमारी को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक बार फिर उच्च शिक्षा निदेशक के पद पर नियुक्त किया था। LKVD कॉलेज ताजपुर के वनस्पति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार विद्यार्थी को अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार जो है AKS फाउंडेशन दिल्ली द्वारा जो है दिल्ली में इन्हें एक कार्यक्रम में दिया गया था। मुकुल कुमार सिंह को कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार श्री सम्मान प्रदान किया गया था। बिहार श्री सम्मान किसे मिला था? डॉक्टर मुकुल कुमार को। बिहार के नवादा सिटी में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को उभरते युवा लेखक के रूप में नेशनल चॉइस अवार्ड 2021 का सम्मान मिला था। बिहार के 3 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसमें धीरज कुमार है वीरता से संबंधित और जो है साक्षी हैं सामाजिक सेवा से संबंधित, और ये है दरभंगा की ज्योति कुमारी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार के सभी जिलों में बने चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम अब दूसरे प्रदेशों के लिए मॉडल बन गए हैं। बिहार देश का पहला राज्य बन गया जहां पर सभी जिलों में ऐसे कोर्ट रूम है जो किसी अपराध का शिकार बने बच्चों को पुलिस अदालत के भय का सामना करने से बचाता है। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अपने 3 दिवसीय बिहार यात्रा के दौरान जो है पटना पहुंचे थे। इसका उद्देश्य था बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होना। बिहार में प्रतिवर्ष हजारों टन अनाज की बर्बादी रोकने के लिए जो है कनाडा की साइलो तकनीक पर आधारित स्टील के नए भंडारगृह बनाने का निर्णय बिहार राज्य सरकार ने किया था। राजधानी जलाशय में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, प्रकृति व्याख्या केंद्र। इसे पटना सचिवालय की पुरानी कैंटीन में निर्मित किया जाएगा। नवंबर 2021 में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी में से जो है 33 बाल कैदी फरार हो गए थे। तो 3 प्लेस ऑफ सेफ्टी हैं, शेखपुरा, औरंगाबाद, सहरसा। बिहार के 33 जिलों में 165 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय गर्ल्स फर्स्ट योजना के तहत चयनित किए गए थे। ठीक है, और केंद्र सरकार द्वारा ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना लाई कब की थी? 2004 में, ध्यान रखिएगा। हाल ही में मधुबनी जिले के डॉक्टर अरिंदम कुमार को एक समारोह में राष्ट्र प्रेरणा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। द्वारका दिल्ली सेक्टर 19 स्थित बिहार सदन में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र शुरू किया गया था।
नई दिल्ली में आयोजित मिस्टर मिसेज एंड मिस इंडिया प्रतियोगिता 2021 में दिल्लीवुड मिस इंडिया का पुरस्कार जीता था पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की नैन्सी रॉय ने। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने शिक्षा विभाग के कॉन्फ्रेंस रूम में ई संबंधन पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, पारदर्शी और आसान बनाना। आगे बढ़ते हम लोग। कृषकों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए बिहान ऐप शुरू किया गया। ये हमने इकोनॉमिक सर्वे में बताया था। बिहान का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऐप बिहान। ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए बिहार को स्कोच अवार्ड मिला है 2021-22 के लिए। ठीक है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को स्कॉच संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार मिला है, स्कॉच सिल्वर अवार्ड। इसके बाद बिहार पंचायत चुनाव में शिवहर प्रखंड की कुशहर पंचायत से जीतने वाली अनुष्का कुमारी बिहार की सबसे कम उम्र की 21 वर्ष की मुखिया बनी हैं। सहरसा बिहार के अरबाज अंसारी ने युगांडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2021 में गोल्ड मेडल जीता था। इसका आयोजन हुआ था 15 से 21 नवंबर के बीच 2021 में। भारतीय दल ने कुल 47 पदक जीते थे। 26 नवंबर 2021 को मद्य निषेध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिबंध दिवस बनाया गया था। अररिया की 2006 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी जागृति रोहित सिंगला नीति आयोग के निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति हुए थे। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने गोपालगंज में जो है 32 करोड़ की लागत से बने G+5 कोर्ट भवन का उद्घाटन किया था। बिहार के बोधगया के बाद वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर 2023 बनकर के तैयार हो जाएगा। बिहार में पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण पूर्वी चंपारण के पीपर कोठी में किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बिहार शरीफ था, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत खराब दर्ज किया गया था। बिहार के गया में स्कूली बच्चों के बचत खाते से बच्चों का बैंक खोला गया है। यहाँ बच्चे अभिभावकों से मिलने वाले जेब खर्च को बचाकर जमा कर सकते हैं और बैंक से ऋण भी ले सकते हैं। हाल ही में मधुबनी के अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक शम्स आलम को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, जो उस समय थे, उनके द्वारा नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड प्रदान किया गया था इनको। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सभी जिलों में दीदी की रसोई खोलने का निर्णय लिया था। बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए ट्रैफिक प्लान, रोड व पुल डिजाइन के साथ निर्माण सामग्री पर शोध के लिए बिहार रोड रिसर्च संस्थान का निर्माण मोकामा में किया जाएगा। बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर होगी? मोकामा में। फिस्ट बॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार के तत्वाधान में 17 से 20 दिसंबर 2021 को जहानाबाद में 12वीं जूनियर नेशनल फिस्ट बॉल चैंपियनशिप हुई थी। बिहार सरकार द्वारा 2021 में आयोजित होने वाले पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन हुआ था 2022 में भागलपुर में कदवा दियारा में। प्रथम पक्षी महोत्सव जो है जमुई के नागा ककरी में हुआ था। ठीक है। 2022 जो है ये भागलपुर के कदवा दियारा में किया गया था। 2021 वाला जो कलरव पक्षी महोत्सव था ये जमुई में हुआ था। तो भागलपुर, जमुई। इसके बाद है कि 21 दिसंबर 2021 को वाल्मीकि नगर में पहली बार राज्य कैबिनेट की बैठक हुई थी। ठीक है। वाल्मीकि नगर में पहली बार राज्य कैबिनेट की बैठक हुई थी। बिहार सशस्त्र पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के कर्मियों और अधिकारियों को अब 1 लाख रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा। पहले 30,000 तक मिल सकता था। 15 जनवरी 2022 तक चलने वाली मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान का आगाज हुआ था 22 दिसंबर 2021 से मोतिहारी में। तो इसमें उन्होंने नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन और दहेज प्रथा उन्मूलन के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया था। बिहार पुलिस द्वारा एक चक्र ऐप शुरू किया गया है। तो मोबाइल पर एक क्लिक करते ही अपराधियों की पूरी जानकारी सामने होगी। बिहार पुलिस ने राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर ऑपरेशन प्रहार चलाया था। इसके बाद बिहार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप की पुस्तक कोरोना पैंडेमिक डायमेंशंस एंड पर्सपेक्टिव का विमोचन किया था। सहरसा नगर परिषद को नगर निगम घोषित किया गया था और मनेर को नगर परिषद का दर्जा मिला था 28 दिसंबर 2021 में। महिला एवं बाल विकास निगम ने किशोरियों के विकास के लिए बिहार के 22 जिलों में उड़ान अभियान शुरू किया था। ठीक है। वर्ष 2021 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों में 2 मैथिली लेखकों को सम्मानित किया गया है। समस्तीपुर के अमित मिश्र और मधुबनी के डॉक्टर अनमोल को मैथिली में बाल पुरस्कार देने का जो है निर्णय लिया गया था। बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से जारी निर्देश के अनुसार सरकारी हाई स्कूल की 9वीं एवं 10वीं की छात्राएं दीवार नामक अखबार का प्रकाशन करेंगी। छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने पहल शुरू की थी। बिहार में भारत का तीसरा फूड प्रोसेसिंग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ये विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर और पटना के बीच खुलेगा। देश के 2 अन्य संस्थान जो हैं फूड प्रोसेसिंग के, वो हरियाणा के सोनीपत में है और तमिलनाडु के तंजावुर में। बिहार के मोतिहारी सदर हॉस्पिटल में राज्य का पहला
ऐसा अस्पताल खुलेगा जहां पर 6 चिकित्सकों को डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 8 पर्यटन स्थल इको टूरिज्म के तहत विकसित किए जाएंगे बिहार के। वो जो है यहाँ से होंगे पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, कैमूर, नालंदा, राजगीर, मोतिहारी, दरभंगा, वाल्मीकि नगर, गया। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार नगरपालिका संशोधन आदेश पारित किया गया था। इसमें परिवर्तन किया गया था। आपको पता है कि जैसे पूरे भारत में किसी अधिवास को नगर घोषित होने के लिए चाहिए कि वहाँ की जनसंख्या का, पुरुष जनसंख्या का 75% से अधिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, लेकिन अब बिहार में ये संशोधन हो गया है कि 50% भी अगर गैर कृषि कार्यों में संलग्न है और बाकी कंडीशंस पूरी करते हैं तो उसे नगर का दर्जा दिया जा सकता है उस हैबिटेट को। ये है संशोधन कुल मिलाकर के। ये हमने आपको डिस्कस भी कर दिया था बिहार इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो में। प्रतिवर्ष बिहार में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 15 से 21 जनवरी को भूकंप सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को भूकंप जैसी आपदा के प्रति जागरूक करना होता है। गृह मंत्रालय ने राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी को पूर्वी जोन की सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी प्रदान की थी। विश्व आर्थिक मंच की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दावोस एजेंडा 2022 का आयोजन हुआ था। इसमें 2022 में पटना के संजय प्रधान को दुनिया भर में अन्य 14 लोगों के साथ वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2022 में पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में HIV वायरस लोड लैब की शुरुआत की गई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की ओर से राज्य के प्रत्येक जिले में 30 जनवरी 2022 से फरवरी 2022 तक स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान चलाया गया था। बिहार के पूर्णिया जिले के चर्चित चित्रकार राजीव रंजन की पेंटिंग लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसने नाम दर्ज कराया था अपना। 12 मार्च 2022 को स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था राजधानी पटना में। फरवरी 22 से 27 तक चला था पुलिस सप्ताह। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्विट्जरलैंड की संस्था जो है यूरोपियन सोसाइटी फॉर इक्वालिटी रिसर्च ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया था। नीतीश कुमार जी ने मधुबनी जिले के जयनगर में कमला नदी पर बैराज के निर्माण के कार्य का शुभारंभ किया था। कमला के दोनों तरफ पिपरा घाट के ठेंगाहा पुल तक 80 किलोमीटर की लंबाई में तटबंध के ऊंचीकरण, सुदृढ़ीकरण और पक्कीकरण का कार्य यहाँ पे शुरू किया गया है। बिहार सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया था और बिहार में जितने भी ITI हैं यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। बिहार के रोहतास की पहचान कही जाने वाली धूपगढ़ी की चोरी हो गई थी। ये काफ़ी चीज़ चर्चे में आई थी। बिहार रोहतास के डेहरी शहर में 1871 में स्थापित ऐतिहासिक धूपगढ़ी चोरी हो गई थी। बिहार का IIT पटना अब सुपर कंप्यूटर पावर से लेस होगा और कई सारे IITs जहाँ पर सुपर कंप्यूटर पावर है अवेलेबल उनमें ये शामिल हो चुका है। ठीक है, बस ये बात है। आगे है कि मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये कार्यक्रम NDMC कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में हुआ था और लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा आयोजित किया गया था। बिहार जमुई के शिवम खनीत को दुबई में आयोजित प्रतियोगिता में मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर 2021 खिताब मिला था। सड़क दुर्घटना में घायल होने वालों को अस्पताल पहुंचाने पर नगद आर्थिक मदद जो है 5,000 रुपये देने का मॉडल जो बिहार का है उसे पूरे देश ने अब अपना लिया है। साल 2018 में यह नियम बिहार में लागू हुआ था। तो हम लोग कह सकते हैं कि बिहार पहला राज्य है जहां पर गुड समैरिटन नकदी योजना शुरू की गई थी। बिहार विधानसभा के द्वारा 30 नवंबर 2021 को बिहार तकनीकी सेवा आयोग विधेयक 2021 पारित किया गया था। इसमें बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा अब 70 वर्ष कर दी गई, जो कि पहले 62 वर्ष थी और उनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होता है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने NTPC बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट जो स्टेशन है पटना की यूनिट 1 और NTPC बरौनी थर्मल पावर प्लांट की स्टेज 2 का लोकार्पण किया था। ठीक है, भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है आंध्र प्रदेश पुलिस जो है IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रही थी और बिहार जो है अंतिम स्थान पर था। बिहार पुलिस जो है कुल मिलाकर 28वें स्थान पर थी इसमें जो है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में, IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में। उसके बाद नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी निर्धनता रिपोर्ट और सूचकांक के द्वारा ये पता चला था कि सर्वाधिक बहुआयामी निर्धन जनसंख्या प्रतिशत के मामले में बिहार शीर्ष स्थान पर है। ठीक, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की स्टेट रैंकिंग में 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में बिहार जो है 13वें पायदान पर था। ध्यान रखना, ये पूछेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार की रैंक क्या थी, तो उसका उत्तर होगा 13। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपको स्वच्छ सर्वेक्षण का तो बता ही दिया है। गोरखपुर से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक एक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा और इसमें कुछ हिस्सा जो है इस एक्सप्रेसवे का बिहार से भी गुजरेगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने जो है सैद्धांतिक अनुमति इसकी दे दी है। ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर से शुरू होकर बिहार के गोपालगंज में प्रवेश करेगा। सीवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी जाएगा। ठीक है,
और ये संपूर्ण हिस्सा इसका ग्रीनफील्ड होगा। लंबाई एक्सपेक्टेड है 416 किलोमीटर। आगे है नवंबर 2021 को LS कॉलेज मुजफ्फरपुर में आयोजित 27वीं बिहार जूनियर और सीनियर एथलेटिक्स मीट का ओवरऑल खिताब रोहतास की टीम ने जीता था। मुजफ्फरपुर की टीम ने ओवरऑल रनर अप का खिताब इसमें जीता था। बिहार ई लोक सेवा के रूप में अपनाए गए इस नवाचार की अनूठी विशेषताओं और सफलताओं को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करते हुए जो वर्चुअल रूप से 45वां स्कॉच समिट हुई थी, इसमें बिहार को गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला था। किसे मिला था? बिहार ई लोक सेवा को। बिहार जमुई के डॉक्टर शंकरनाथ झा को 11 नवंबर 2021 को शिक्षा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने उन्हें मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके बाद बिहार के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2021 मिला था। अब खैर 2021 वाला तो नहीं पूछेंगे, ठीक है, बहुत कम ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, फिर भी उनके नाम लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं। और जबकि बिहार के 8 व्यक्तियों को वर्ष 2020 में पद्म पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद हम देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में जो 3 दिवसीय जो ये 7 से 9 नवंबर के बीच 6वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन हुआ था 2021 का। सम्मेलन से पहले उपराष्ट्रपति जो तत्कालीन एम वेंकैया नायडू जी थे, राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया था। बिहार स्वास्थ्य मंत्री तत्कालीन मंगल पांडे जी ने कोविड-19 टीकाकरण के संवर्धन के उद्देश्य से वैक्सीन मित्र चैटबॉट एक लॉन्च किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 22 मार्च 2022 को गांधी मैदान में बिहार दिवस 2022 का उद्घाटन किया था, ठीक है। और बिहार दिवस जो है 22 मार्च को 2010 से मनाया जाना शुरू हुआ था। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी अगर पूछ लें तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंपल, जल जीवन हरियाली। इसको ध्यान रखिएगा, जल जीवन हरियाली। 28 फरवरी 2022 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की 59वीं निर्माण दिवस मनाई गई थी, ठीक। 11 फरवरी 2022 को नितिन गडकरी और श्री नीतीश कुमार जी ने सम्मिलित रूप से मुंगेर में 14.5 किलोमीटर लंबा NH333B के अंतर्गत गंगा नदी पर रेल से सड़क पुल की पहुंच पथ परियोजना का लोकार्पण किया था। इस परियोजना के लोकार्पित होने से मुंगेर खगड़िया के बीच दूरी 100 किलोमीटर एवं मुंगेर बेगूसराय के बीच की दूरी 20 किलोमीटर कम हो गई है, ठीक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 3 जनवरी 2022 को गुरु के बाग स्थित परिसर को नवनिर्मित पटना साहिब भवन का उद्घाटन किया है। इसके बाद 3 दिवसीय राष्ट्रीय आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन हुआ था राजगीर में, ठीक है। राष्ट्रीय आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन हुआ था राजगीर में। 11 से 13 दिसंबर 2021 को 3 दिवसीय राष्ट्रीय आयुर्वेद पर्व मनाया जा रहा था। 4 राज्यों में मनाए जाने का निर्णय लिया था, जिसमें बिहार से राजगीर जिले को चुना गया था। बिहार मद्य निदेश निषेध और उत्पाद विधेयक 2022 को 30 मार्च 2022 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया था। इस संशोधन के अनुसार शराब पीते हुए या नशे में पकड़े गए व्यक्ति को जुर्माना देकर छोड़ा जा सकता है। जुर्माना मतलब भरवाकर छोड़ा जा सकता है। नए कानून के तहत शराब पीकर पकड़े जाने पर 2 से 5 हज़ार रुपये का जुर्माना देना होगा। जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की जेल हो सकती है। पहले जुर्माना 50,000 था। राज्य में जमीन की लागत कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया था कि औद्योगिक भूमि के निबंधन और स्टाम्प शुल्क को पूरी तरीके से माफ कर दिया गया था बिहार में, और यह अधिसूचना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहने वाली है। औद्योगिक भूमि पर कोई भी रजिस्ट्री शुल्क नहीं देना होता बिहार में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियनशिप में बिहार के जमुई के जाबिर अंसारी ने 3रा स्थान प्राप्त किया था। बिहार जल्द ही राज्य में खतियान और मानचित्र सहित भूमि के डिजिटल दस्तावेजों को घर घर पहुंचाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022 को महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने वाली बिहार की अनीता गुप्ता को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 24 से 27 फरवरी में बिहार की पहली राज्य स्तरीय वर्चुअल डाक टिकट प्रदर्शनी में बिहार डिजीपेक्स का आयोजन किया गया था। बिहार डिजीपेक्स, इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने किया था। इस प्रदर्शनी का आयोजन डाक परिमंडल द्वारा किया गया था, जिसका विषय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। कोलकाता में 6 सदस्यीय टीम ने पटना स्थित तारामंडल का निरीक्षण किया था और तारामंडल को डिजिटल बनाने का कार्य इसमें शुरू कर दिया है, ठीक है। पटना तारामंडल देश का पहला ऐसा तारामंडल होगा जहां पर 6 रेड ग्रीन ब्लू RGB प्योर लेजर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, प्रोजेक्टर, ठीक। उत्तर बिहार में पाए जाने वाले मैथिली बतख को नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल में इनका नाम दर्ज कर दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में पूर्वी अनुसंधान परिसर के वैज्ञानिकों की टीम ने 6 साल तक बतख पर रिसर्च करने के बाद नामकरण किया है। तो उत्तर बिहार में पाए जाने वाले बतख अब क्या कहलाएंगे? मैथिली बतख। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 फरवरी 2022 को शहीद स्मारक तारापुर मुंगेर में शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया और शहीद पार्क पुराना थाना परिसर में विकास कार्य का लोकार्पण किया। स्वतंत्रता सेनानी में बिहार के तारापुर में एक साथ 34 लोग शहीद हुए थे, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को तारापुर शहीद स्मारक पर राजकीय समारोह आयोजित किया जाता है बिहार में। रामायण रिसर्च काउंसिल के नेशनल कोऑर्डिनेटर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हिमालयन योगी स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज का ऐलान है कि माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है सीतामढ़ी में स्थापित की जाएगी। 251 मीटर ऊंची प्रतिमा सीतामढ़ी में माता सीता की बनाई जाएगी।
रेल कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के बाद सिग्नल और दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र दानापुर में 16 योग्य प्रशिक्षुओं को पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य सिग्नल इंजीनियर का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी कि नेशनल वाटरवे 1 गंगा नदी पर कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किया गया है। कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल का निर्माण बिहार के सारण जिले में गंगा नदी पर किया जाएगा। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर पटना जंक्शन के समीप पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े अस्पताल महावीर कैंसर संस्थान में कैंसर की शुरुआती जांच निःशुल्क करने के लिए यहाँ पे एक पैक्ट किया गया था। स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार सरकार में जो पर्यटन सर्किट बन रहा है उसमें पुनौरा धाम को शामिल किया जाएगा, किसमें? रामायण सर्किट के एक भाग के रूप में। देश के 61 बच्चों को वर्ष 2021 और 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 3 बच्चे बिहार के थे, उनके नाम हम आपको बता चुके हैं। पटना से कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार की पहली सड़क होगी जो कि एज रिस्ट्रिक्टेड होगी, एज रिस्ट्रिक्टेड। 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया था। इसमें बड़े राज्यों में समग्र प्रदर्शन के मामले में बिहार राज्यों में 18वें स्थान पर था, केरल टॉप पर था। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में बिहार के पूर्वी चंपारण और झारखंड के गोड्डा ने पूर्वी क्षेत्र में क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल किया था। अवार्ड पुराना है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। इसके बाद नशा मुक्त बिहार के लिए हाफ मैराथन का आयोजन हुआ था 27 मार्च 2022 को बिहार के पटना में। बिहार में पहला पूर्ण एक्सप्रेसवे निर्माण जो है होना, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद IIT पटना इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा देश में पहली बार -19 डिग्री तापमान में भी काम करने वाली बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम बैटरी संचालित सूटकेस इन्वर्टर का विकास किया गया था। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 25 अक्टूबर 2021 से 28 अक्टूबर 2022 के बीच बिहार का सीवान जिला प्रदूषण के मामले में भारत में सबसे टॉप पर था। ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के हिसाब से है, ठीक है, अलग अलग एजेंसीज के हिसाब से अलग अलग होता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके शरद यादव अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का विलय लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल में करने वाले थे, उन्होंने किया था। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर नेशनल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के भोला सिंह ने स्नैच, क्लीन एंड जर्क और टोटल वेट में स्वर्ण पदक जीता था। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपना जो है कह सकते हैं कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर बनाया था डॉक्टर आशीष झा को, जो कि भारत से संबंधित है। बेसिकली इनका जन्म हुआ था मधुबनी जिले बिहार में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भागलपुर के कहलगांव के माधवपुर मौजा स्थित करीब 261 एकड़ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार पाया है। बिहार के वर्तमान में लागू तीसरे कृषि रोडमैप की अवधि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022 तक के लिए लागू है। इसकी तिथि बढ़ाकर के अब 31 मार्च 2023 कर दी है। ये रोडमैप कब शुरू हुआ था पूछा जा चुका है, अभी पेपर में आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर वाले में पूछा गया था। 1 अप्रैल 2017 से वर्तमान कृषि रोडमैप लागू है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नियोजित वेतन के कामगार लोगों का प्रतिशत 9.3% है। बिहार में नियमित वेतन के कामगार लोगों की संख्या देश में सबसे कम है और 24.7% लोग वेतन मतलब नियमित वेतन पर काम कर रहे हैं देश भर में। देश में सबसे अधिक नियमित वेतन वाले कामगारों की संख्या हरियाणा में है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो NCRB 2020 की रिपोर्ट के अनुसार संज्ञेय अपराध के मामले में बिहार की रैंक 25वीं है। बिहार पुलिस में किन्नरों की सीधी भर्ती की जाएगी, जिसके तहत रचित राज को भर्ती किया गया था, ये आप जानते हैं। इसके बाद 29वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजन 15 से 18 फरवरी को गुजरात के साइंस सिटी में अहमदाबाद में हुआ था। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें पूर्णिया के 4 बच्चों ने भाग लिया था, ठीक है। बाल विज्ञान कांग्रेस में पूरे देश के विभिन्न राज्यों से 30 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया था। पूर्णिया जिले के बलदेव उच्च विद्यालय भवानीपुर राजधाम के छात्र भानु प्रकाश का चयन बिहार से किया गया था एकमात्र राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक के रूप में, तो ध्यान रख सकते हैं। बिहार उद्यमी संघ IIM कोलकाता इनोवेशन पार्क इलेक्ट्रॉनिक्स और केंद्रीय IT मंत्रालय और डाउन वेंचर लैब गुवाहाटी के साथ मिलकर के टाइड 2.0 स्टार्टअप चैलेंज आयोजित किया गया था इसमें, तो ये ध्यान रख सकते हैं। बिहार उद्यमी संघ के साथ मिलकर इन इंस्टीट्यूट ने बिहार ये जो है टाइड 2.0 स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया था। दिल्ली हाट हुआ था 16 मार्च से 31 मार्च तक के लिए 15 दिनों तक बिहार उत्सव यहाँ पे मनाया गया था दिल्ली हाट में। खासकर बिहारी हस्तशिल्पों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। बिहार स्थापना दिवस पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले 15 दिवसीय बिहार उत्सव का आयोजन इस बार कोरोना के कारण 2 साल बाद हुआ था। पेपरलेस व्यवस्था वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट सहरसा का कलेक्ट्रेट बना था, ध्यान रखेंगे। बिहार के मधुबनी में रहने वाले जगदीश प्रसाद मंडल को उनके मैथिली उपन्यास पंगु के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद श्री S सिद्धार्थ को बिहार के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया था। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य मनीष कुमार वर्मा को बिहार विकास मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अतिरिक्त एडवाइजर बनाया गया था। पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया में विश्व का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है और ये उससे भी बड़ा बनेगा जब हो जाएगा। 270 फीट ऊंचा होगा। अंकोर वाट मंदिर जो है 215 फीट ऊंचा है फिलहाल। तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर बन रहा है, चंपारण जिले के कैथलवलिया में, पूर्वी चंपारण में।
बिहार के गोपालगंज निवासी मनन कुमार मिश्र लगातार छठी बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन बने। इसके बाद फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बहुप्रतीक्षित श्रीकृष्ण सेतु का उद्घाटन किया। तो श्रीकृष्ण सेतु कहाँ पे बन रहा है? मुंगेर जिले में। बिहार खादी के एम्बेसडर मनोज बाजपेयी हैं और जो हैं पंकज त्रिपाठी बन चुके हैं इससे पहले। इंडियन प्रीमियर लीग की मेगा नीलामी में सबसे महंगे बिके बिहार के ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने खरीदा था। उसके बाद भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की हाल ही में जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार के पटना में गंगा में मछलियों की सबसे अधिक प्रजाति दर्ज की गई थी। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है देश में भारतीय विमान प्राधिकरण के कुल 7 हवाई अड्डों में से एक के रूप में चुना गया है, जिसे एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत वॉइस ऑफ द कस्टमर मान्यता के लिए चुना गया है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, किस जिले में, आप कमेंट करके बताएंगे। भिक्षावृत्ति को कम करने के लिए, ट्रांसजेंडर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने जो है केंद्र ने बिहार की 2008 में बनी मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना के मॉडल को अपनाते हुए स्माइल योजना लॉन्च की है। तो जो स्माइल योजना आई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने जो जारी की है वो उसी तर्ज पर जारी की गई है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना, जो 2008 में बिहार जारी कर चुका है। तो अगर आपसे पूछे कि स्माइल योजना किससे प्रेरित है, तो 2008 में आई मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना से, जो बिहार सरकार ने लॉन्च की थी। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर नालंदा के भागन बिगहा में बनाया जा रहा है। इससे फूलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत खगड़िया जिले को विकास के सभी क्षेत्रों में समग्र रूप से बेहतर कार्य करने के लिए बिहार में सबसे अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो नवंबर 2021 में प्रदर्शन के आधार पर देश भर में आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में खगड़िया टॉप पर आया था और जमुई और पूर्णिया ने भी बेहतर प्रदर्शन किया था। आचार्य चंदना जी को बिहार कोटे से सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री 2022 सम्मानित किया गया था। ठीक, इसके बाद बिहार के वैशाली जिले में जन्मे प्रमोद भगत को ओडिशा के कोटे से जो है पद्मश्री 2022 पुरस्कार दिया गया था। कृषि उत्पादों की जांच और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के लिए जरूरी के लिए बिहार का पहला NABL लैब बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा विकसित किया गया है। तो कृषि उत्पादों की जांच के लिए जो है NABL लैब बिहार का पहला कहाँ पे खुला है? भागलपुर में। बिहार सरकार ने राज्य स्तर पर गठित पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग पटना मतलब जो पिछड़े वर्गों के लिए राजकीय आयोग है बिहार पटना में, उसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। किसको? न्यायमूर्ति संजय कुमार को। पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की आयोग का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है, संजय कुमार को। इनका कार्यकाल रहेगा 3 वर्षों के लिए। बिहार के वाल्मीकि नगर के बाद कैमूर जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। तो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? वाल्मीकि नगर में, ध्यान रखेंगे। बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए अब सिर्फ 112 नंबर डायल करना होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत बिहार का मधुबनी जिला प्रथम स्थान पर आया था। ठीक है, दूसरे स्थान पर समस्तीपुर था, तीसरे पर पूर्वी चंपारण, चौथे पर पश्चिमी चंपारण और 5वें पर मुजफ्फरपुर। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार लोक शिकायत निवारण के मामले में सुपौल जिला बिहार में प्रथम स्थान पर था। ठीक है, 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की जमुई की विधायक जो है श्रेयसी सिंह ने 2 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, श्रेयसी सिंह ने जीते थे 2 स्वर्ण पदक। इसके बाद परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार प्रदूषण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदूषण जांच केंद्र संचालन के मामले में जो है जो उपकरण लगेंगे प्रदूषण जांच के लिए, उसके क्रय मूल्य पर 50% राशि और अधिकतम 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि जो है आवेदक को सरकार देगी, बिहार राज्य की सरकार। जलवायु अनुकूल खेती अभियान के अंतर्गत केंद्र द्वारा बिहार के 10 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, सीवान, सहरसा, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर, नालंदा और सीतामढ़ी हैं। 24 और 26 दिसंबर 2021 को 14वीं ग्रैपलिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। बिहार ने 29 स्वर्ण पदक, 13 रजत पदक और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद तीसरा स्थान इसमें हासिल किया था। बिहार के दूसरे डेंटल कॉलेज का निर्माण नालंदा जिले में हो रहा है। वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में एकमात्र डेंटल कॉलेज जो है संचालित है पटना में, अब दूसरा बन रहा है आपका नालंदा में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा जो लीड्स इंडेक्स या फिर लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स आया था 2021 का, इसमें बिहार की रैंक है 19वीं, 19th। स्वच्छता सर्वेक्षण का हमने बता दिया था, बिहार का ओवरऑल स्थान ध्यान रखिएगा 13वें स्थान पर था बिहार, और मुंगेर जिला बिहार में दूसरा सबसे स्वच्छ गंगा शहर था। ठीक है, मुंगेर जिला बिहार में सबसे दूसरा नहीं, सबसे स्वच्छ जो है गंगा सिटी था। स्वच्छता सर्वेक्षण में राज्यों की रैंकिंग में बिहार का स्थान 17वां था, लेकिन अगर कहें कि 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान कितना था, तो 13वां था। इसमें फर्क है, इसमें जैसा ऑप्शन में गिवन हो, जैसा क्वेश्चन बने उसके हिसाब से आपको करना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 1 से 10 लाख वाली आबादी के शहरों में बिहार ने जो है, बिहार में से गया ने जो है सर्वोच्च स्थान हासिल किया। 1 से 10 लाख वाली आबादी वाले शहरों में स्वच्छता में टॉप पर कौन है? गया। वैसे सबसे स्वच्छ जिला कौन सा है, सबसे स्वच्छ गंगा सिटी कौन सा है? आपका मुंगेर। इसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन चल रही बिहार की मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया था। ठीक, उसके बाद ई गवर्नेंस के संवर्धन हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं का बल के अंतर्गत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण की ताजा रैंकिंग में बेगूसराय ने प्रथम स्थान हासिल किया था। ठीक, आर्थिक हल युवाओं के बल के अंतर्गत जो 3 योजनाएं चल रही हैं, मुख्यमंत्री निश्चय, स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और कौशल युवा कार्यक्रम।
जनजातियों के विकास के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री उम्मीद को राष्ट्रीय ग्रामीण और पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दूसरा स्थान मिला था। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? उम्मीद। देश भर में कराए जा रहे IPSOS सर्वे में आध्यात्मिक स्थलों की लोकप्रियता में पर्यटन स्थल बोध गया जो है दूसरे स्थान पर इसको रखा गया था। 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ था और इसमें बिहार मंडप ने जो है इस भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में कला और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रदर्शन करके 6वां स्वर्ण पदक हासिल किया था। 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का भागीदार राज्य था और फोकस राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड थे। मेले की थीम थी आत्मनिर्भर भारत। ठीक, यह भी AA पेपर में इससे पूछा भी गया था। नवंबर 2021 में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी ने लोगों की शिकायतों पर हुई कार्रवाई के मामले में जिलों की रैंकिंग जारी की थी। इस रैंकिंग में किशनगंज जिला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था और गया डिस्ट्रिक्ट दूसरे स्थान पर था, वैशाली तीसरे स्थान पर था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार के 7 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था। उन सभी के नाम यहाँ पे लिखे हैं। श्री सुजॉय कुमार गुहा, श्री विमल कुमार जैन, श्रीमती शांति जैन, डॉक्टर शांति राय, श्री श्याम सुंदर शर्मा, डॉक्टर रामजी सिंह और श्री वशिष्ठ नारायण कुमार उपरांत विज्ञान इंजीनियरिंग में। इसके बाद 13 दिसंबर 2021 को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के पश्चात इंडिया टुडे ग्रुप ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से जो है सम्मानित किया और स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे 2021 में बिहार को समग्र रूप से भारत का सबसे इंप्रूव्ड राज्य घोषित किया था। किसने? इंडिया टुडे ग्रुप ने, जो कि एक मीडिया संस्थान है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल के विस्तारित भवन स्थित सेंट्रल हॉल में विधानमंडल सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित किया था। इसका विषय था लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों का उन्मुखीकरण और उत्तरदायित्व। पोत परिवहन, पत्तन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 5 फरवरी 2022 को पटना से गुवाहाटी तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पोत MV लाल बहादुर शास्त्री को हरी झंडी दिखाई थी। ये हमने नेशनल करंट अफेयर में भी आपको डिस्कस करा दिया था। वैसे तो पहली बार ऐसी यात्रा थी जो मतलब पटना से ही गुवाहाटी तक गई थी बांग्लादेश होते हुए। उसके बाद 73वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है 2022 में 128 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी। बिहार के शैबाल गुप्ता को मरणोपरांत साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में और आचार्य चंद्रना जी को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री प्रदान किया गया था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में धसपत पंचायत, कर्नाटक में टुमकुरू जिले के येल रामपुरा पंचायत, बिहार में गया जिले की तिलारी पंचायत, गुजरात में साबरकांठा के तख्तगढ़ और मिजोरम के सिरचिप में सियाल सीर पंचायत को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पहला स्थान हासिल हुआ था। ये पुराना जरूर है लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, सारे नहीं ध्यान रखिएगा, सिर्फ बिहार से ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पूर्वी क्षेत्र के लिए, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र के लिए बिहार में गया जिले के तिलारी पंचायत को जो है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। बिहार का सबसे बड़ा निर्यातक जिला कौन सा है? बेगूसराय। बरौनी रिफाइनरी होने के कारण निर्यात का ग्राफ कई सालों से ऊपर यहाँ पे बना हुआ है। बिहार में जो है वाटर बॉडीज का नक्शा तैयार किया जा रहा है। 2 लाख से ज़्यादा तालाब, पोखर, आहार पाइन जो ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन सिस्टम है, इसका प्रमाणिक ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और जल जीवन हरियाली अभियान के तहत ये कार्य किया जा रहा है। तो भारत दुनिया के बाद अमेरिका का दूसरा ऐसा देश होगा जो अपने वाटर बॉडीज का एटलस तैयार कर रहा है। मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड एक्सपो 2022 में बिहार के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार मिला था। जैविक उत्पादों को प्रोत्साहन के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में बिहार के जैविक कॉरिडोर योजना के अंतर्गत जो जैविक अंगीकरण और प्रमाणीकरण से जो 15 किसानों और पदाधिकारियों ने इसमें भाग लिया था। इस अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में विश्व के 7 देश, भारत के 13 राज्य शामिल हुए थे इसमें। तो ये एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका मुंबई में, ध्यान रखिएगा। रणजी ट्रॉफी 2021-22 में बिहार के लिए जो डेब्यू कर रहे थे साकिबुल गनी, इन्होंने प्रथम श्रेणी मैच में 13 शतक जड़ करके और इतिहास रच गया एक तरीके से। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने पहले मैच में जो है 13 शतक इन्होंने लगाया था। मिजोरम के खिलाफ बिहार की रणजी टीम में डेब्यू कर रहे थे। 405 गेंदों पर 341 रन साकिबुल गनी ने बनाए थे। साकिबुल गनी जो है किस डिस्ट्रिक्ट से हैं बिहार में, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पूर्णिया बिहार का एकमात्र जिला बना जहां पर बैंकों का साख जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी अधिक था। अंजनी कुमार सिंह को बिहार संग्रहालय का महानिदेशक बनाया गया था। बिहार के दरभंगा जिले में राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट हाल ही में बनकर के तैयार हुआ था और ये तैरता प्लांट दरभंगा जिले के कादरियाबाद मोहल्ले में एक तालाब में बनाया गया था। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सबौर एक प्रजाति का संबंध मखाने से, तो सबौर एक किसकी प्रजाति है? फॉक्स नट यानी मखाने की। पटना में गांधी मैदान में जो बिहार में शिक्षा परियोजना झांकी में शिक्षा परियोजना परिषद को पहला झांकी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दूसरे स्थान पर उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना का उद्योग विभाग था। तो इंटरनल उनका कार्यक्रम होता है, गांधी मैदान में होता है, उसमें ध्यान रख सकते हैं। बिहार सरकार में महादलित, दलित और अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत 9 जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को पूरा किया गया था और बिहार में इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। और कुल मिलाकर ये क्या है कि पिछड़े वर्गों में, अति पिछड़े वर्गों में बच्चों और उनके माताओं में शिक्षा की मजबूती के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है। बिहार की राजधानी पटना की तर्ज पर राज्य के 5 शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। रिंग रोड पटना में है और कहाँ पे बनेगा? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया,
ठीक है, और जबकि भोजपुर, कटिहार, बेगूसराय, छपरा और दरभंगा में से किसी 2 शहरों का नाम फाइनल किया जाना बाकी है। इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहारी प्रतिभागियों ने कुल मिलाकर 11 पदक जीते थे, जिसमें 4 स्वर्ण, 5 ब्रॉन्ज और 3 सिल्वर मेडल शामिल थे। बिहार सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बिहार के सरकारी सेवकों को राज्य सरकार की सेवा में आने के बाद अधिकतम 3 बार शामिल होने का मौका दिया गया है। बीपीएससी वाले जानते होंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के अधिकारी अमीर सुबहानी बिहार के नए मुख्य सचिव बने थे। ठीक है, जैसे जैसे हम पीछे जा रहे हैं, हम पुराने मुख्य सचिवों का नाम देख रहे हैं। इसी वीडियो में मैंने जिनका नाम बताया वो इस समय प्रेजेंट में सचिव हैं। उनसे पहले ये थे अमीर सुबहानी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सुपौल को बिहार के पहले कचरा मुक्त शहर का दर्जा प्राप्त हुआ था। गार्बेज फ्री सिटीज की लिस्ट में कौन था? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में बिहार से सुपौल। स्मार्ट सिटीज मिशन और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI की संयुक्त पहल पर ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में पटना को शीर्ष 20 शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, और इस स्पर्धा में 100 स्मार्ट सिटीज के साथ कुल 109 शहरों ने भाग लिया था। टॉप 20 में जो बिहार से शामिल था सिटी वो था पटना। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के जमुई और बांका में 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की थी। बिहार कल्याण विभाग के अंतर्गत बाल विकास सेवा ICDS जो स्कीम चल रही है को सराहनीय कार्य के लिए डिजिटल कैटेगरी में स्कोच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया था। बिहार विधानसभा की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना था। तो ये न्यूज़ में आई थी ये चीज़, बिहार ने ऐसा क्लेम किया था, लेकिन ज़्यादातर ऑथेंटिक सोर्सेस में दिया है कि नागालैंड की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो फर्स्ट ऐसी असेंबली थी जिसने विधान एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट किया था पूरी तरीके से। तो अगर नागालैंड और बिहार दोनों ऑप्शन में हो तो मेरे हिसाब से आप नागालैंड यहाँ पे चूज करिएगा। नवंबर 2021 में एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार राज्य की प्रमुख की जिम्मेदारी 8 साल की आद्या नामक लड़की को दी गई थी। मतलब सांकेतिक तौर पर किड्स टेक ओवर के तहत बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई थी। आद्या ने कारोबार संभालते ही बच्चों की बेहतरी के लिए माता पिता सामुदायिक जागरूकता पर बल दिया था। ठीक, तो यूनिसेफ बिहार की राज्य प्रमुख बनी थी कौन? 8 साल की बच्ची आद्या। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे हुए थे और उसके उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह मनाया गया था और विपश्यना ध्यान के लिए 15 दिनों की सरकारी छुट्टी देने की घोषणा की गई थी। विपश्यना केंद्र का नियमित संचालन हो रहा है 3 जुलाई 2018 से बिहार में। पटना जंक्शन के पास बुद्ध स्मृति पार्क में विपश्यना केंद्र बनाया गया है। पटना गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झांकियों का प्रदर्शन हुआ था। इसमें प्रथम पुरस्कार मिला है बिहार शिक्षा परियोजना को। दूसरा स्थान बिहार ग्रामीण विकास विभाग की ओर से बिहार की योजना जो है जल जीवन हरियाली को मिला है। और तीसरा स्थान उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी संस्थान को बिहार में खादी झांकी को मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस झांकी की बात कर रहे हैं, गणतंत्र दिवस की नहीं, उसकी प्राइस अलग है। ठीक, बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त 2021 को मनाया गया था। इसके अंतर्गत 5 करोड़ पौधे रोपित करने जाने का लक्ष्य रखा गया था। जल जीवन हरियाली अभियान के लोगों का लोकार्पण किया था, लोगों का लोकार्पण किया गया था। और 9 अगस्त 2011 से प्रतिवर्ष बिहार पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ठीक, अगर पूछे पहली बार कब किया गया था? 2011 में। जयनगर कुर्था रेल ट्रैक बन रहा है, ये ब्रॉड गेज सर्विस है। ये नेपाल का पहला ब्रॉड गेज रेलवे पैसेंजर सर्विस है। दूसरे चरण में कुर्था से विजलपुरा खंड को अंतिम रूप दे दिया गया है। 34 किलोमीटर लंबा खंड होगा। ठीक है, जयनगर विजलपुरा बर्दीबास इसको कहा जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से इसका संबंध है? मधुबनी से, ध्यान रखेंगे। ठीक, बिहार की इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू की गई थी 2021 में और जैव ईंधन नीति 2018 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर तो जैव ईंधन नीति 2018 लागू है और बिहार पहला ऐसा राज्य बना था जिसने अपने स्टेट के लिए इथेनॉल संबंधी नीति जारी की थी। ठीक है, इसके तहत जो है पूर्णिया में पहला प्लांट भी लगाया गया जो मोटे अनाज पर आधारित है, ये आप जानते हैं। बिहार की इथेनॉल संवर्धन नीति 2021 में संयंत्र और मशीनरी की लागत का 15% पर अधिकतम 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर नीति जारी होने के बाद इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य बना था बिहार। ऑल इंडिया हायर एजुकेशन की रिपोर्ट आई थी, इसमें बिहार में पटना के बाद दरभंगा राज्य का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशनल हब बन गया था। और ऑल इंडिया हायर एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिक्षण संस्थानों की संख्या हो गई थी 916। अब बिहार करंट अफेयर हम लोग लेते हैं, ये पहले के हैं, तो जो मैं आपको बताऊंगा लर्न करना है बस वही यहाँ पे याद करेंगे, बाकी को स्किप कर देंगे। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तर्ज पर बिहार में भी प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट का गठन किया गया था। 6 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय कानून मंत्रालय ने पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक नवनीत कुमार पांडे तथा रजिस्ट्रार विजिलेंस सुनील कुमार पवार को पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया था। इसके बाद 5 अक्टूबर 2021 को भागलपुर वन प्रमंडल में गांगेय डॉल्फिन यानी गैंगेटिक डॉल्फिन दिवस के अवसर पर, तो गैंगेटिक डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। इसमें गैंगेटिक डॉल्फिन की गणना करने की घोषणा की थी। पूर्णिया जिला देश का ऐसा प्रथम जिला बन गया था जहां पर सभी ग्राम पंचायतों में शिक्षा विभाग के सहयोग से दान से प्राप्त किताबों से पुस्तकालय खोले गए थे। यूजीसी द्वारा छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से देश भर में 100 स्थलों को चिन्हित किया गया, जिसमें बिहार के 5 स्थल शामिल किए गए हैं एजुकेशनल टूरिज्म के लिए: नालंदा, बोधगया, वैशाली, राजगीर और सासाराम। इसके बाद बिहार
कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के लिए रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। बिहार खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से पटना के सभी जेलों अस्पतालों में हाइजीन ऑडिट शुरू किया था। पटना स्मार्ट सिटी मिशन एवं फूड और FSSAI द्वारा संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी चैलेंज का आयोजन भी किया गया था। वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना नेशनल सर्विस स्कीम जो चलती है, इसमें 30 NSS सेवकों को या कैडेट्स को चयनित किया गया था। 2 कैडेट इसमें बिहार से शामिल थे, ममता कुमारी और विशाल राज। ये 2 कैडेट थे जिसमें जो है 30 NSS कैडेट जिनको पूरे राष्ट्र भर से चुना गया था, उसमें 2 बिहार से थे, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार वर्ष 2019-20 के लिए। बिहार में बेगूसराय में एम्ब्रियो ट्रांसफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से बिहार में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया था। बिहार में पहली बार मवेशियों के नस्ल संवर्धन और संरक्षण के लिए IVF ET जैसे क्रांतिकारी पहलों की शुरुआत सर्वप्रथम जोकिया गांव बेगूसराय में की गई। ठीक, 12 जुलाई 2021 को बिहार में 5 वर्ष बाद जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत फिर से की गई थी। पहले 2006 से जो है 2016 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बहुत पहले से हैं इसका आयोजन करते आ रहे थे। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव अभियान चलाया गया था। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग स्थित कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया था। खेलकूद प्रोत्साहन देने के लिए दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। सहरसा बिहार का पहला जिला है जहां हाइड्रोपोनिक खेती यानी तालाब में नीचे मछली और ऊपर सब्जी का उत्पादन जो है शुरू किया गया है। इसकी चर्चा जो है लास्ट इकोनॉमिक सर्वे में की गई थी। यहाँ पर कहा गया था कि ऊपर नीचे मछली ऊपर सब्जी ऐसा करके जो है हाइड्रोपोनिक खेती जो है की जाएगी बिहार में। तो कहाँ पर शुरू की गई? सहरसा में। तो बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना है जहानाबाद। अब बिहार की तीसरी चित्रकला भोजपुरी पेंटिंग पर आधारित कॉरिडोर की शुरुआत आरा रेलवे जंक्शन कॉरिडोर से की गई है। बिहार के भागलपुर जिले में पहली बार बिहार रेशम और वस्त्र संस्थान में 27 वर्षों के अंतराल के पश्चात फिर से सिल्क टेक्नोलॉजी में बीटेक कोर्स की पढ़ाई शुरू की जाने की घोषणा की गई है। बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर। यहाँ पर वस्त्र उद्योग और सिल्क बहुत फेमस है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, बता भी दिया है यहाँ पे इसी वीडियो में। कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए बिहार का पहला इनलैंड कंटेनर डिपो पटना जिले के फतुहा में रेलवे की जमीन पर बनाया जा रहा है। 15 दिसंबर 2021 से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने का निर्णय बिहार में लिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में 15 एकड़ भूमि में जो है अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाना है। बिहार के अपराध नियंत्रण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद बिहार के पटना तारामंडल को कोलकाता सिटी सेंटर की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। बिहार में चक बिहार सॉफ्टवेयर के माध्यम से चकबंदी की सर्विसेज आगे बढ़ाई जाएंगी। इसके लिए IIT रुड़की से यहाँ पे टेक्निकल सहयोग बिहार राज्य की सरकार लेगी। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण और परीक्षा बोर्ड ने अमानत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। प्रशिक्षित अमीनों की कमी इससे दूर होगी और राजस्व भूमि सुधार हो सकेगा। इसके बाद दीघा से दीदारगंज तक गंगा पथ का निर्माण सारण जिले के सोनपुर में किया जा रहा है। बिहार के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से 30 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर प्रतिदिन 150 टन कचरे का पृथक्करण किया जा रहा है। इसके लिए प्लांट बैरिया में लगाया जाएगा। इसके बाद पोर्टेबल एक्सरे मशीन लगाई जाएंगी बिहार के 94 प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में। इससे कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच में काफ़ी सुविधा होगी। ये हमने आपको बताई दिया पहले। पशुपालन, मुर्गी पालन और डेयरी के क्षेत्र में स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए बिहार के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना है। बिहार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर माफ करिएगा भारत के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन बिहार के बक्सर में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का उद्घाटन उन्होंने किया था। इंसिनरेटर बेसिकली इन्होंने उद्घाटन किया था इसका। कहाँ पे? बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। उदयकांत मिश्र को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में 15 बार झंडा फहराकर बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड, जो पहले बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का था, 14 बार झंडा फहराने का उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ठीक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के अधीन 3 नए महाविद्यालय खोले जाने हैं। इनके बारे में हमने आपको इकोनॉमिक सर्वे में बताया था। एक कृषि जैव प्रौद्योगिकी विद्यालय सबौर में खुलेगा, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय भोजपुर आरा में और कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय मीठापुर पटना में। यूपीएससी की प्राइमरी परीक्षा पास करने पर मेंस की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे पात्रों को, जिसमें बेसिकली गर्ल्स हैं। प्राइमरी लेवल की परीक्षा पास करने के लिए बीपीएससी की प्रिलिमिनरी परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए की आर्थिक घोषणा की गई थी। अब पता नहीं मिला है कि नहीं, आपको मिला है किसी को कि नहीं बताइएगा गर्ल्स में से। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना के सीईओ राजीव रंजन को सीईओ इनसाइट्स पत्रिका ने भारत के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ सीईओ की कैटेगरी में इनको स्थान दिया था। 75 रेलवे स्टेशनों पर आत्मनिर्भर भारत के बैनर तले जो अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री स्टॉल लगाए गए थे, इसमें जो है बिहार के कुल 5 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया था। बिहार के उद्योग मंत्री तत्कालीन सैयद शहनवाज हुसैन ने 14 अगस्त 2021 को बिहार के 5 रेलवे स्टेशनों में जो है हस्तशिल्प, खादी और हथकरघा उत्पाद की अस्थायी प्रदर्शनी बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया था। रक्षा मंत्रालय में सेना सचिव कार्यालय में निदेशक पद पर आसीन बिहार के जितेंद्र कुमार को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा सिविल अधिकारी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया था।
विवेक देब्रॉय ने क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स जारी किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पहले स्थान पर था, इसके बाद महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर बिहार था। इन राज्यों का स्कोर इस तरीके से था। बिहार का स्कोर इसमें 100 में से 51.82 था। तो बिहार में क्वालिटी ऑफ लाइफ और एल्डरली इंडेक्स 2021 में बिहार का स्कोर कितना था? 51.82। और स्थान कितना था बिहार का? तीसरा स्टेट्स में। तो मतलब यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ बुजुर्गों की अच्छी है बिहार में। 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना से शिक्षकों को अलग करके इसकी जिम्मेदारी अक्षय पात्र फाउंडेशन को देने का निर्णय लिया गया था बिहार में। दीदी की रसोई की शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री जी द्वारा। इसमें मरीजों को जो है 3 समय का भोजन जो कि पौष्टिक होता है मुफ्त में दिया जाता है अस्पतालों में, बिहार के अस्पतालों में। पर्यावरण और ग्रीन इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए पटना में एक नया पार्क बनाया गया था, मैकडोवल गोलंबर पार्क। इस पार्क का उद्घाटन मोइनुल हक स्टेडियम के पास किया गया था। ये 72वां पार्क है जो पटना में बिहार सरकार द्वारा बनाया गया है। बिहार के तत्कालीन उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने गया जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, गया के डोभी में इसका निर्माण किया जा रहा है। प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति ऐसे परिवारों के बच्चों को दी जाती है बिहार में जिनकी सालाना आय 1.5 लाख रुपए होती है। पारिवारिक आय का जो दायरा है इसको बढ़ा दिया था सरकार ने, अब 2.5 लाख रुपए कर दिया। 2.5 लाख रुपए तक की जिसकी इनकम है वो यहाँ पे स्कॉलरशिप इस तरीके की प्राप्त कर सकते हैं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है बिहार के पटना जिले में, गर्दनी बाग इलाके में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह स्मृति के रूप में इस टावर का निर्माण किया जा रहा है। 120 फीट ऊंचा इसको बनाया जा रहा है। बिहार का सबसे ऊंचा टावर ही बनेगा। मोइनुल हक स्टेडियम राजेंद्र नगर पटना में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा और क्रिकेट स्टेडियम में बेसिकली होगा। और जो है 300 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाने हैं। राष्ट्रीय संपार्श्विक प्रबंधन सेवा लिमिटेड ने बिहार के कैमूर और बक्सर जिले में भारत के पहले चावल के साइलो गोदाम बनाने का निर्णय लिया है। साइलो गोदाम ने बताया टेक्निक जो है चावल स्टोर करने की कनाडा से ली गई है। स्टील के इसमें कुल मिलाकर कंटेनर्स बनाए जाते हैं जिससे लंबे समय तक चावल को स्टोर किया जा सकता है बिना खराब हुए। बिहार के तरकारी ब्रांड को प्रमोट कर सब्जी उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा और इसका लक्ष्य वेजिटेबल सप्लाई चेन को बिचौलियों से बचाना और प्रभावी बनाना। बिहार की सब्जी का ब्रांड नेम होगा तरकारी। बिहार के सहकारिता मंत्री श्री सुभाष सिंह ने 24 अगस्त 2021 को उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध करवाने के लिए तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ पटना से किया था। भारतमाला फेज 2 के तहत पहली बार एक्सेस रीस्ट्रक्चर्ड एक्सप्रेस वे, एक्चुअली यहाँ पर नॉट रीस्ट्रक्चर्ड, एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेस वे का निर्माण पटना से कोलकाता के बीच किया जाना है। इसके बारे में आपको बता चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राशिद हुसैन जो कि बिहार से हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त किया था और ऐसा महत्वपूर्ण पद पाने वाले पहले मुस्लिम हैं और उनका संबंध बिहार से है। अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर महिला कमांडो की टीम तैयार की जा रही है। कहलगांव विधानसभा सीट से 9 बार विधायक रहे पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह का 8 सितंबर 2021 को निधन हो गया था। पहली फिश फीड पटना जिले के फतुहा के जमाल बिगाहा में लगाई गई है फिश फीड। भागलपुर के सत्यम शंकर सहाय ने वर्ल्ड ट्रायथलॉन कॉर्पोरेशन द्वारा स्विट्जरलैंड में जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी इसमें 9वीं बार आयरन मैन बनने का गौरव हासिल किया है। ठीक है, कुपोषण से बच्चों की स्थिति पर राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिहार में शेखपुरा में सबसे अधिक बच्चे नाटेपन के शिकार हैं। ईदान पुरस्कार 2021 से डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी को शिक्षा विकास के लिए इनको सम्मानित किया गया है और ये प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, ये बिहार से हैं। इसके बाद ग्रामीण पर्यटन विभाग के सचिव बाल मुरुगन डी को बिहार तकनीकी सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। बिहार के भागलपुर के शिक्षक सत्यम मिश्र और आंध्र प्रदेश के हैदराबाद की सामाजिक अध्ययन और गणित की शिक्षिका मेघना मुसुंडरी ने इस साल के $10 लाख डॉलर वाले पुरस्कार वैश्विक शिक्षक पुरस्कार में जो शीर्ष 50 शिक्षक होते हैं विश्व भर से उसमें इन लोगों ने जगह बनाई है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021 की ओवरऑल कैटेगरी की रैंकिंग में जो IIT पटना है, ठीक है, इसको बिहार भर में पहले स्थान पर रखा गया था और ओवरऑल पूरे जो है सारे देश भर की रैंकिंग में 51वें स्थान पर रखा गया था। अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए हाजीपुर में बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है। लखनऊ में GST काउंसिल की 45वीं बैठक हुई थी। इसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सुधार हेतु ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया था और इसके सदस्य के रूप में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारा किशोर प्रसाद को इसमें जोड़ा गया था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में। गैंडा के प्रजनन और संरक्षण के लिए पटना जू को पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर रखा गया था। अमेरिका का सैन डियागो जू इसमें पहले स्थान पर था। ठीक, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने पटना में डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया था, 2021 में किया था बेसिकली। इसके बाद हम देखेंगे बिहार के प्रज्वल सिन्हा को भारत ट्रू कॉलर की तर्ज पर इन्होंने, जो कि बिहार के प्रज्वल सिन्हा, इन्होंने भारत कॉलर ऐप बनाया था। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े पर्यटन स्थल मंदार पर्वत में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किसने किया था? नीतीश कुमार जी ने। तो पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल कौन सा है? मंदार पर्वत। तो मंदार पर्वत कहाँ पे है? बांका में, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर बिहार का दूसरा रोपवे बन रहा है और 18 एकड़ में बायोडाइवर्सिटी पार्क भी यहाँ पे बनने वाला है, उसका शिलान्यास किया था नीतीश कुमार जी ने।
एफएसएसएआई का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें बिहार की रैंक कुल मिलाकर 20वीं थी। 20 बड़े राज्यों की सूची में बिहार आखिरी और अंतिम स्थान पर था। ठीक है, बड़े राज्यों में गुजरात रैंकिंग में शीर्ष पर था, उसके बाद केरल, तमिलनाडु थे। रचित राज पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बन गए बिहार के, आप जानते हैं, और इनको कैमूर जिले के एसपी कार्यालय की गोपनीय शाखा में तैनात किया गया है। अब बिहार के पटना स्थित बिहटा में कर्मचारी राज्य निगम यानी ईएसआईसी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज एक बनेगा और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रूप में संचालित किया जाएगा। जहानाबाद बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना है, आपको पता है। बिहार की वंदना कुमारी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये कहाँ से हैं? ये हैं बांका डिस्ट्रिक्ट से। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो लेटेस्ट है, इसके आंकड़ों के अनुसार 2014-15 से कंपैरिजन में जब बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना था 3.4, अब घट करके 3 हो गया है। ठीक है, फिर भी ये रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी जो कि 2.1 होती है, जिसको भारत अचीव कर चुका है, उससे काफ़ी पीछे है अभी। बिहार के मोतिहारी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पिपरकोठी द्वारा कृषि एवं कृषि से जुड़े विषयों पर उत्कृष्ट कार्य के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान राष्ट्रीय पुरस्कार से इस संस्थान को सम्मानित किया गया है। मोतिहारी के कृषि विकास केंद्र को। और कुशीनगर उत्तर प्रदेश निवासी प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी को बिहार का शीर्ष राजभाषा पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान देने की घोषणा की गई थी। इसके बाद पहली बार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के 2 विशेष कार्यों के लिए उन्हें जो है CATS अवार्ड मिला था और उसमें 14वीं रैंक मिली थी। पटना विमेंस कॉलेज में अंग्रेजी विभाग की प्रोफेसर देवीना कृष्णा को इंडोनेशिया के एंडलास विश्वविद्यालय का ऑडिटर बनाया गया था। जन्म मृत्यु के आंकड़े सार्वजनिक करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। बिहार के सहरसा के डॉक्टर आशीष कुमार सिंह का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। रोबोटिक विधि से उन्होंने एक दिन में 7 मरीजों के कूल्हे और घुटने का प्रत्यारोपण किया था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आरा होते हुए पटना तक एक नया ग्रीन हाईवे बनेगा 8,000 करोड़ रुपए की लागत से। उसके बाद बिहार के राशिद हुसैन को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त किया गया। जमालपुर रेलवे कारखाना एशिया का सबसे बड़ा रेल कारखाना था, ये जो है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हाल ही में बिहार के औरंगाबाद और गया जिले में पोटाश और रोहतास जिले में क्रोमियम और निकल के खनन के लिए भारत सरकार ने बिहार सरकार को इन खनिजों का खनन करने के लिए मंजूरी दे दी है। तो आगे अगर पूछे कि बिहार में जो है पोटाश कहाँ पे मिलता है, औरंगाबाद गया में, और क्रोमियम निकल कहाँ पे मिलता है, रोहतास में, ध्यान रखेंगे। क्योंकि वैसे सारे खनिज जो है बंटवारे के बाद चले गए थे झारखंड को, लेकिन फिर भी जो है कुछ खनिज बाकी हैं बिहार में, तो ध्यान रखना है आपको। शिक्षक दिवस के अवसर पर सुपर 30 के संस्थापक गणितज्ञ आनंद कुमार को राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद द्वारा साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मान्यता पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था। हाल ही में बिहार सरकार ने रोहतास के पंडुका में सोन नदी पर 2 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण को स्वीकृति दे दी थी। झारखंड के गढ़वा जिले के श्रीनगर और बिहार में रोहतास जिले के नौहट्टा के पंडुका के बीच ये पुल होगा, तो मतलब ये बिहार को झारखंड तक जोड़ेगा। बांका जिले में कैदियों के लिए देश में पहली बार डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू की गई है। बांका जिले में जेल के कैदियों के लिए PMG दिशा के तहत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिससे वो जेल से छूट करके अपनी अर्निंग कमा सकें। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में शरद कुमार को टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हाई जंप की श्रेणी में कांस्य पदक मिला था। IIT पटना द्वारा बिहार के उच्च माध्यमिक स्कूलों में मॉडल विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। बिहार के कहलगांव अंचल में माधव रामपुर मौजा स्थित कासड़ी चंडीपुर में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण टीम द्वारा सर्वे किया गया था और फायर क्ले का विशाल भंडार यहां पर खोजा गया था। कपड़ा और वस्त्र मंत्रालय ने बिहार के 4 जिलों में बुनकरों के उत्थान के लिए क्लस्टर बनाने की मंजूरी दी है। तो जो ये क्लस्टर कहाँ पे बनेंगे, पटना में, नवादा में, नालंदा में, और बिल्कुल जहाँ पर टेक्सटाइल के लिए फेमस है बिहार, भागलपुर में भी। ठीक, उसके बाद बिहार में बच्चों के विकास के लिए 2013 से 2014 से लेकर 2019 से 20 तक के लिए कुल व्यय में 22.7% वार्षिक वृद्धि की गई थी। तो हम लोग कह सकते हैं बिहार जो है बच्चों के विकास में काफ़ी पैसा खर्च करता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे काफ़ी बड़ी आबादी का सृजन भी करते हैं। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट भागलपुर में खोली गई थी, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और महिला स्वास्थ्य की दिशा में नव्या योजना शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से गर्भाशय के कैंसर से बचाने की कोशिश की जाएगी महिलाओं को। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। इसमें बाल साहित्य श्री राम कथामृतम के लिए पटना की कवित्री डॉक्टर किरण सिंह को सुर सम्मान से सम्मानित किया गया था। मतलब ये पुरस्कार है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का, लेकिन ये बिहार की लेखिका को मिला था, उनके जो है बाल साहित्य श्री राम कथामृतम के लिए। बिहार के मुजफ्फरपुर के साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र मधुकर को 2020 का महात्मा गांधी साहित्य सम्मान दिया जा चुका है। बिहार के राहुल शिवाय को मौन भी अपराध है पुस्तक की रचना के लिए हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान 2020 मिला है।
तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम संस्थानों के बीच हुई प्रतियोगिता में बिहार के भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज ने जो है देश भर के संस्थानों में 12वां स्थान हासिल किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ललबेकिया नदी पर चर्चित पुस्तक जो है मेरे गांव की नदी के लेखक गौरी शंकर नागदंश का निधन हो गया था। बिहार जो है एड्स को 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखे हुए है और ग्रामीण विकास विभाग की जारी रैंकिंग में पीएम आवास और मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराने में भोजपुर जिला जो है प्रथम पर था। ठीक है, ये पहले का है, इसके मतलब जो वीडियो के पहले हिस्से में मैंने बताया है वो आप ध्यान रखेंगे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि ये पहले का डेटा है जब भोजपुर को मिला है। अभी जो है मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन में किसको मिला है आप जानते हैं। बाकी यहाँ जो हाईलाइटेड है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जब पुराना ज़्यादा है तो ये 2021 में सुखेत मॉडल काफ़ी चर्चा में था। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी जी ने प्रशंसा की थी। सुखेत मॉडल का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? मधुबनी जिले से। ठीक है, सुखेत नामक गांव से संबंधित है, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के वैज्ञानिकों द्वारा इसको लागू किया जा रहा है। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर आधारित जो पुस्तक है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, इसके लेखक हैं प्रोफेसर विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों द्वारा किशनगंज जिले में डिजिटल उर्वरता मानचित्र तैयार किया गया था और अमरूद की एक किस्म जो है काला अमरूद ये विकसित किया था बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, 7 निश्चय योजना की वार्षिक रैंकिंग जो 2021 की थी उसमें सुपौल जिले ने सबसे तेज प्रगति करने के मामले में बिहार में प्रथम स्थान हासिल किया था। अब कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु के गांव अररिया जिले में जो फारबिसगंज है वहां पर औरही हिंगना में मंकी पार्क बनाया जाएगा और इसको रेणु वन पार्क कहा जाएगा। लोकनायक की 42वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी 8 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, उसके बाद पूंजीगत व्यय में अगर आप देखेंगे राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत पूंजीगत व्यय के लिए इतना राशि जारी की गई थी 8 राज्यों को, जिसमें बिहार का नाम भी शामिल है। तो ये टोटल आपका करंट अफेयर है जो आपका पूरा 1 वर्ष का रिवीजन है, आप इसमें कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज 2.0 नाम से जो हमारा नया चैनल है उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।